हरे कृष्णा माता जी सेन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आप कंटिन्यूअसली आ रहे हो। मतलब कुछ लोग तो हैं एटलीस्ट जो सिंसियरली एवरी वीक अटेंड करते हैं। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, मतलब इतना प्रचार करके भी, इतना मैसेज सर्कुलेट करके भी क्यों इतने कम लोग आ रहे हैं। फिर कृष्ण का जो श्लोक होता है 7वें चैप्टर में, जो भगवान ने हमें बोला है कि मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धया। तो ना हजारों में एक को इंटरेस्ट आता है, और वो इंटरेस्ट कब तक रहेगा वो भी नहीं पता है। तो फिर जो आ रहे हैं, चलो उनको मद्देनजर रखते हुए तो एटलीस्ट क्लास करनी चाहिए। तो धन्यवाद प्रणाम इसलिए प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। सो जो लोग भी आ रहे हो कॉन्स्टेंटली, बस ये मान लो कि क्लास आपके लिए ही है। राइट, तो मेरी जो प्रेरणा है इसको प्रिपेयर होके क्लास देने की, तो आप सभी हो। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है आगे जाके, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए कि आप कभी क्लास ना मिस करें। क्योंकि एटलीस्ट कुछ जाने पहचाने लोग रहेंगे जो रेगुलर आते रहेंगे, तो उत्साह भी मतलब रहेगा बताने वाले को कि हाँ चलो कोई तो है सुनने के लिए। राइट। अब सुनने के बाद कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो इसके ऊपर ज्यादा हम नहीं बात करेंगे क्योंकि फिर हम निराश हो जाएंगे ये सुन के कि प्रभु जी सुन तो रहे हैं लेकिन कुछ अमल नहीं हो रहा है हमारे जीवन में। राइट। तो ठीक है, वो धीरे धीरे से हो जाएगा। पहले क्या होता है, पहले हमें बहुत सुनना चाहिए। कलयुग का क्या? प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव है क्या, बहुत सुनना चाहिए। हमारे जो भक्ति के अंग होते हैं ना, जैसे नवविधा भक्ति बोलते हैं, उसमें पहला श्रवणम आता है। तो पहले श्रवण क्यों रखा गया, क्योंकि वो एकमात्र चीज है जो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल मान सकते हैं, लेकिन अगर सुन भी रहे हो तो क्या हो जाता है, ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में कि ड्रिपलिंग वाटर हैलोज द स्टोन। अगर किसी एक पत्थर को नीचे रख के ऊपर से बूंद बूंद पानी गिराया जाए ना, कुछ टाइम बाद आप देखना वो पत्थर में भी छेद हो जाता है। तो वैसे ही अगर आप क्लास अटेंड करते रहो ऐसे ही सालों साल, तो फिर आप चाहकर भी भगवत गीता को इम्प्लीमेंट करने से रोक नहीं सकते अपने आप को। क्योंकि इतना आपने सुन लिया है ना, अब इतना कान भर गए, तो देखो बाहर निकलने की जगह नहीं। एनआरवी लगाए, नॉन रिटन वॉल लगाए, तो ठीक है, तो अंदर जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा ये, यहाँ से आपके हृदय में जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्यों अपने जीवन में भगवत गीता उतार नहीं पाते, क्योंकि वो ज्यादा सुनते नहीं है। इवन कभी कभी क्या हो जाता है, हम भी जब प्रचार करने लगते हैं ना, तो इतना बोलने लगते हैं ना कि सुनने का टाइम नहीं रह जाता है। राइट, ये क्लास वो क्लास, तो कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा भी क्वालिटी ऑफ भक्ति नीचे चला जाता है। हम तो बड़े बड़े क्लास देते रहेंगे, लेकिन समहाउ अंदर से थोड़े थोड़े से धीरे धीरे से खोखले बनते जाएंगे। क्यों? क्योंकि श्रवणम प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो जीवन में आप किसी भी स्तर पर हो, आपको श्रवण करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना। और शास्त्रों का अध्ययन थोड़ा तो करना चाहिए। वैसे उससे क्या होता है, हमारी भक्ति बनी रहेगी। और जब बनी रहेगी तो शायद इम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन अगर बनी ही नहीं है, तो फिर इम्प्लीमेंट करने का तो फिर दूर की बात हो गई है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, भले ही समझ में ज़्यादा आए ना आए, क्लासेस सुनते रहिए और सवाल पूछते रहिए, समझने का प्रयास करते रहिए। और शास्त्रों का अध्ययन यानी भगवत गीता भागवतम इसे पढ़ना चाहिए। और इसके आधारित पर जो श्रील प्रभुपाद जी ने बुक्स दिए हैं, तो उसे रेगुलरली पढ़ते रहना चाहिए। तभी जाके क्या होता है कि इसको एंकर बोलते हैं। जैसे अगर कोई नाव होती है समंदर में, अगर उसको बीच समंदर में कहीं पे ब्रेक लेना है, तो उसको क्या डालते हैं, उसको लंगर डालते हैं। राइट, लंगर डालने के बाद क्या हो जाता है, वो आएंगे, मतलब वेव्स आएंगे, राइट, लहरें आएंगे, लेकिन वो थोड़ा हिलेगा बट उधर ही रहेगा। तो वो एंकर हमारे जीवन में ये क्लासेस और बुक्स होने चाहिए। क्योंकि जीवन में इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती है ना, कभी कभी इधर से हमें उधर फेंक देगी, उधर से पता नहीं कहाँ और फेंक देगी। कभी जॉब में चेंज आएगा, कभी फैमिली में चेंज आएगा, कभी रिश्तों में कुछ बदलाव आ जाएगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ हेल्थ क्राइसिस। और ये आने से क्या हो जाएगा, एक क्राइसिस काफी है हमारे लिए, एक आपत्ति, एक विपत्ति काफी है इधर से उधर फेंक देने के लिए, और फिर उधर से वापस आने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखो जीवन में ना कुछ भी हो सकता है। कल रात 12:30 बजे एक हमारी जपा सेशन के और हमारे ऑनलाइन सेशन अटेंड करने वाले, और कभी कभी मंदिर भी आते हैं, सर्विस में भी भाग लेते हैं, उनका नाम है निर्मला कपूर माता जी। तो वो 65+ है उनकी एज, लेकिन वो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। तो आज सुबह 12:30 बजे उनका देह त्याग हो गया केदारनाथ में।
तो आज उनका आई थिंक फ्यूनरल भी वहाँ पे ही हुआ, हरिद्वार के पास में। तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि माता जी ऐसे सडनली देह त्याग कर देगी, राइट? तो फिर वो जब न्यूज़ पता चली मुझे सुबह, तो मैं मतलब जपा सेशन में बता रहे थे, मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन फिर मैं एक्चुअली सो रहा था क्योंकि मैं रात को बहुत लेट सोया था कल। तो फिर उन्होंने बोला कि पार्टिसिपेट करो और एक राउंड करते हैं मिलके। तो समहाउ मैं 2-3 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं पाया जपा सेशन में। मैंने सोचा कि थोड़ा इस पे चिंतन करते हैं। तो फिर थोड़ी देर मैंने सोचा कि हम कितना ग्रांटेड ले लेते हैं लाइफ को। हमको लगता है कि चलो ये वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक भी सुन लेंगे, ये महीना नहीं तो नेक्स्ट महीना भी सुधार सकते हैं, ये साल नहीं तो अगले साल भी कर लेंगे। मतलब कितना अहंकार है हमें अपने आप के ऊपर कि हम लंबा जिएंगे, ये हम सोच के चलते हैं। बट एक्चुअली कोई नहीं सोचता। मतलब द डेथ विल कम व्हेन इट इज लीस्ट एक्सपेक्टेड। जब आप उसकी अपेक्षा नहीं करते हो ना, तभी मृत्यु आती है, राइट? तो हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, जैसे कोई अगर हम भौतिक एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर एकदम भौतिक स्तर पर हम जी रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए, अगर मुझे इमीडिएटली मृत्यु आ जाती है तो क्या ये सेटिस्फाइड पोजीशन होगा डेथ के लिए? मतलब जहाँ पे कृष्ण का स्मरण हो सकता है क्या? जैसे हम बोलते हैं अंते नारायण स्मृति, आध्यात्मिक जीवन का अगर एक सार लेके लेके अगर हम बताना है, तो हम बोलते हैं कि देखो, भगवान की स्मृति होनी चाहिए मृत्यु के समय पे, अंते नारायण स्मृति। तो भगवान की स्मृति हो गई तो मान लो आपका जीवन सार्थक है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय में जो आपको याद आएगा, ये जाहिर सी बात है कि आप उसके प्रति आसक्त हो। तो अगर पूरा जीवन आप भगवान के प्रति आसक्त रहोगे, तो मृत्यु के समय में वो याद आएंगे। तो ये मतलब रिजल्ट है कि हमने जीवन भर क्या किया, उसका रिजल्ट हमको मृत्यु के टाइम में पता चलता है। तो वैसे ही हमें सोचना चाहिए। देखो, दिन में नॉर्मल कंडीशन में ही अगर भगवान की स्मृति नहीं हो रही है, तो फिर मृत्यु के समय पे क्या होगी? अच्छा, लोग पूछेंगे अगर नहीं होगी तो क्या होगा? तो जो हमारे जीवन में आज हो रहा है ना, वही रिपीट होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हमने भगवान का स्मरण नहीं किया तो फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में आ जाएंगे हम। और बस यही चलता रहेगा, सेम रिपीट टेलीकास्ट चलते रहेगा हमारे जीवन में। कुछ कैरेक्टर बदलेंगे, कुछ जगहें बदलेगी, बट सेम। जैसे न्यूज़ में होता है ना रोज, न्यूज़ को क्या बोलते हैं? न्यूज़ का डेफिनेशन होता है कि सेम थिंग्स हैपनिंग टू न्यू पीपल। वही चीजें हैं नए लोगों के साथ हो रही है। पहले किसी की हत्या हुई थी, आज किसी और की हत्या हो रही है। हत्या तो कॉमन कॉमन है। पहले किसी बैंक को लूटा गया था, आज किसी और बैंक को लूट गया था। लूटना तो कॉमन है। तो जो सारे भी क्राइम होते हैं जिसके बारे में हम न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ सेम होती हैं, लोग अलग होते हैं। तो वैसे ही हम अगर भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, भगवत भक्ति नहीं करेंगे सिंसियरली, और अगर डिले करते रहेंगे, पोस्टपोन करते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? बस ये जीवन में शरीर बदलेगा, नाम बदलेगा, जगह बदलेगी, नौकरी बदलेगी, फैमिली मेंबर्स बदलेंगे, बट वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा सा ध्यान देकर और ज़्यादा सिंसियर बनने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि वी डोंट नो हमारा कितना लाइफ बाकी है अभी। और जब तक इस शरीर में है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा भागना चाहिए भक्ति में। वैसे भौतिक चीज़ों के लिए तो हम बिना कहे भी भाग लेते हैं, लेकिन हमें भक्ति में भी भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। तो आज का जो श्लोक है वो 2.44 है, सॉरी 45। तो आज हम श्लोक पढ़ेंगे, उसका अनुवाद और उसका परपोर्ट भी देखेंगे, भाष्य देखेंगे या फिर तात्पर्य। और उसके बाद में हम थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आज का जो श्लोक है वो कृष्ण अर्जुन को ही नहीं, हमको भी इनवाइट कर रहे हैं वही काम करने के लिए। ओके, तो हर श्लोक जो होता है ना, अगर आप देखोगे तो भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को बताया। जब तक आप यही सोचते रहोगे कि कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, आप अपने जीवन में भगवत गीता उतार नहीं सकते। आपको ये समझना चाहिए कि कृष्ण ने मुझे बोला है। जैसे अगर कोई, मान लो किसी को कोई सिखाना चाहता है, ओके, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली बोलूंगा तो फिर ये दुखी हो जाएगा। ठीक है, इसके मैं गलतियां निकालूंगा, अगर इसको मैं करेक्ट करूंगा डायरेक्टली तो शायद ये सेंसिटिव बंदा है तो ये गलत समझ सकता है। तो कभी कभी क्या करते हैं टीचर, दूसरे को करेक्ट करने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल क्या देते हैं? अगर बहू जो है वो अगर कुछ गलत कर रही है,
तो फिर जो क्या बोलते हैं, बहू का कौन, सास जो होती है, वो डायरेक्टली नहीं डांटती। वो क्या करती है, वो अपनी बेटी को डांटती है। बोलती है ऐसे थोड़ी ना करते हैं, तुमको इतना भी नहीं पता है। तो फिर एक्चुअली बेटी ने कुछ नहीं गलती की, लेकिन बेटी को सुनना पड़ता है। और बेटी और माँ का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होता है कि देखो ये उसको सिखाने के लिए बोल रही है, राइट। तो वैसे ही भगवान एक्चुअली हमें ये सब बोलना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्टली बोलेंगे ना, हमारा अहंकार इतना होता है ना, हम बोलेंगे पहले श्लोक में कि सरेंडर करना है, होगा नहीं मेरे से, राइट। मैं नहीं करने वाला सरेंडर, मैं क्यों करूँ सरेंडर। तो हमको क्या है, बहुत ही एकदम बहिर्मुख हो चुके हैं ना, तो डायरेक्टली हमको इंस्ट्रक्शन देंगे तो हम नहीं सुनेंगे। इसलिए अर्जुन के थ्रू हमें सब कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा हर श्लोक को, हर क्लास को आपको क्या समझना चाहिए, देखो ये जो क्लास टीचर है, ये मेरे लिए ही ये क्लास बता रहे हैं। ये जो कृष्ण है, ये मेरे लिए ही गीता बता रहे हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका पर्सनल कनेक्शन बन जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि देखो ये तो किसी और के साथ कोई और बात कर रहा है, तो ये मेरे जीवन के साथ कैसे संबंध है। नहीं, डायरेक्ट ये मेरे लिए ही बोल रहे हैं। और मैंने ये रिक्वायरमेंट उनके सामने रखी थी। मतलब हम भूल जाते हैं ना कभी कभी, हमने क्या पूछा क्या नहीं पूछा। अभी क्या है, हमें याद नहीं है इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है, बट एक्चुअली हमने पूछा है कि भगवान मुझे आपका ज्ञान चाहिए, मुझे जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे चाहिए, बताओ बताओ बताओ। तब जाके आपके जीवन में ये भगवत गीता क्लासेस आई हैं, राइट। तो ऑलरेडी आपने जो पूछा है वही चल रहा है। सो इट इज नॉट हैपनिंग फॉर समवन एल्स, इट इज हैपनिंग फॉर यू। तो ये भावना आप हमेशा रखना। फिर देखना आप कंसिस्टेंटली क्लास अटेंड करोगे। जैसे जिम में अगर आप जाओगे, तो जिम में बहुत लोग आते हैं, लेकिन सबकी बॉडी बढ़ती है क्या? या फिर अगर जो वजन घटाने आता है, सबका वजन घटता है क्या? नहीं। लेकिन अगर कोई पर्सनल कोच है आपका, ओके, तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो छोड़ेगा नहीं। अगर आप टाइम पे नहीं आए तो वो क्या करेगा, फोन करेगा, राइट। बोलेगा कि क्यों नहीं आए, और आज इतने आपको ये पुशअप करने हैं, आज इतने थाइस मारने हैं, इतना चेस्ट मारना है, इतना आपको आर्म्स करने हैं, इतने डंबल्स करने हैं। तो ये सब कुछ वो क्या करेगा, आपको बताएगा। तब जाके क्या होगा, दर्द तो होगा, मुश्किल होगा, लेकिन 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ना, आप बहुत खुश रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको जो चाहिए था वो मिल गया। तो वैसे ही क्लास को आने के लिए आपको सेल्फ इंटरेस्ट रहना चाहिए। और शायद मैं आपको कॉल नहीं कर सकता, लेकिन आपको रखना चाहिए कि देखो कृष्ण बुला रहे हैं मुझे, ओके, और मुझे उनका क्लास सुनना है, क्योंकि मैंने ही क्लास रखा है। तो कृष्ण को मैंने कोच बनाया ताकि मेरा जीवन अच्छा हो। तो वो तो बुला ही रहे हैं, लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं रेगुलर ले आऊँ, तभी जाके क्या होगा, फर्क आएगा। वरना क्या होगा, आप 1-2 साल क्लासेस सुनते रहोगे लेकिन कुछ फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्लासेस को खुद के लिए समझा ही नहीं है, राइट। तो जो भी श्लोक है, आपसे क्या करना है, ये सोचना है कि देखो ये मेरे लिए ही है, ओके। अगर डाउट आता है तो कृष्ण डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हम हैं ना उसी के लिए, राइट। तो पहले आप समझो कि श्लोक आपके लिए है और कृष्ण बता रहे हैं, और बीच में कृष्ण ने जो बताया उसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हम हैं, ओके। सो वी विल रीड द श्लोका नाउ। ओके, तो मैं एक बार बोलूंगा, आप 2 बार दोहराइए। त्रैगुण्य विषया वेद, त्रैगुण्य विषया विषया वेद त्रैगुण्य त्रैगुण्य विषया विषया वेद वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निस्त्रैगुण्यो निस्त्रैगुण्यो भव भव अर्जुन अर्जुन निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, निर्द्वन्द्वो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो नित्यसत्त्वस्थो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो सत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान्, निर्योगक्षेम निर्योगक्षेमात्मवान् आत्मवान् निर्योगेम आत्मवान् निर्योगक्षेमात्मवान्। अभी पूरा फर्स्ट लाइन करेंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, त्रैगुण्य विषया वेद वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन।
त्रैगुण्य विषया वेदा अर्जुना अर्जुना। ओके। जो ट्रैफिक में है, जिसका बहुत ही डिस्टरबेंस चल रहा है, वो म्यूट में रहिए, आप मत दोहराइए। ओके। निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान निर्द्वंदो निर्द्वंदो नित्यसत्त्वस्तो नित्य निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्द्वंद्वो निर्द्वंदो क्षेम आत्मान। नित्यसत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान् सस्तो ओके। निर्योग क्षेम आत्मवान। तो आप, मैं जब प्रोनाउंस करता हूँ ना, आप बहुत ध्यान से सुनिए, तब जाके आपको प्रोनाउंसिएशन जल्दी से आप पकड़ पाओगे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंदो निर्द्वंदो नित्यसत्त्वस्तो नित्यसत्त्वस्तो निर्योग निर्योगक्षेमात्मवान् आत्मान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुणो भव अर्जुन निर्द्वंद नित्यसत्त्वस्तो निर्योग क्षेमात्मवान। ओके, नाइस। तो अभी कोई पढ़ेगा अनुवाद? अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने के लिए जो इंटरेस्टेड है वो हैंड राइज कीजिए। हाँ जी प्रभु जी। हैंड राइज कीजिए प्रभु। हाँ, या श्याम प्रभु, आप ये पढ़िए, दो दो शब्द करके पढ़िए, हम आपके पीछे पीछे दोहराएंगे अनुवाद को। प्रभु जी। वेद मुख्य रूप से वेद मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का ही विषय करने करने वाले हैं। हे अर्जुन, हे अर्जुन, तू इन गुणों का तू इन गुणों का उल्लंघन करके उनसे अतीत हो जा। संपूर्ण द्वंद्वों और योगक्षेम चिंता चिंता से मुक्त होकर आत्मपरायण बन। थैंक यू प्रभु। यस, पूजा माता जी, आप तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु जी। किसी भी प्रकृत क्रिया को करने से त्रिगुण में कर्म और कर्म बंधन बनते हैं। ये सकाम होने के कारण प्रकृत जगत में बंधनकारी है। सामान्य जनता को इंद्रिय तृप्ति से क्रमशः शुद्ध सत्व के स्तर तक पहुंचने के उद्देश्य से वेद मुख्य रूप में सकाम कर्मों का ही वर्णन करते हैं, परंतु अर्जुन की स्थिति तो विलक्षण है। वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अनन्य शिष्य एवं प्रिय सखा है। अतः उसे सीधे वेदांत दर्शन के स्तर पर ही आरूढ़ हो जाने की आज्ञा दी गई है, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा से होता है। संसार के सब प्राणी जीवन के लिए घोर संघर्ष कर रहे हैं। उनके पानी पी लीजिए माता जी। एक्सक्यूज मी प्रभु। या पानी पीजिए और फिर से पढ़िए। संसार के सभी प्राणी जीवन के लिए घोर संघर्ष कर रहे हैं। उनके कल्याण के लिए श्री भगवान ने जगत सृष्टि करके उस वैदिक ज्ञान का सदुपदेश किया, जिनके जीवन यापन की यथार्थ पद्धति का तथा
भव बंधन से मुक्ति का मार्ग दि प्रभु ये क्लियर नहीं है, ये क्या है? ठीक है, दिवंग छोड़ दीजिए उसको, आगे पढ़िए। विषय सो सॉरी प्रभु। Yeah. विषय भोग मार्ग क्रियाओं अर्थात कर्म कांड के अंत में जीव को उपनिषदों के रूप में भगवत भगवत प्राप्ति का अवसर दिया जाता है। ये उपनिषद हम्म ये उपनिषद वेद अंश हैं, उसी भांति जैसे भगवत गीता पंचवेद महाभारत का अंश है। इसमें भागवत पारायण जीवन का उपक्रम होता है। जब तक प्राकृत देह विद्यमान है तब तक गुणमय कर्म तथा कर्म बंधन बनते रहेंगे। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख शांति शीत ग्रीष्म आदि को सहन करने का अभ्यास करके हानि लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित। भावना भावित होकर सर्वतो भावेन श्री कृष्ण कृपा की आश्रयता ग्रहण कर लेने पर वह शुद्ध सत्वमयी अवस्था प्राप्त होती है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। ओके, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुणों का ही विषय करने वाले हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी डाउट आता है कि मतलब वेद में क्या केवल त्रिगुण के ऊपर ही सब्जेक्ट है या फिर उसके अतीत भी कुछ है। अगर उसके अतीत कुछ भी नहीं है तो फिर हम त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना हो ही नहीं सकता। तो हमारे जो वेद होते हैं उसमें कंप्लीट नॉलेज होता है, लेकिन वो कंप्लीट नॉलेज का पर्पस थोड़ा सा अलग होता है, और जिस स्टेज में आत्मा है मतलब या व्यक्ति है उसके अनुसार वो वहां से क्रमशः कैसे आगे बढ़ सकता है उसके हिसाब से डिजाइन किया गया है। जैसे हम परपोर्ट में पढ़ते हैं कि देखो, अगर किसी को आप बोल दो कि भोग त्याग कर, मतलब सारी जो आपकी इंद्र तृप्ति की इच्छाएं हैं उन सबको त्याग दो और सिर्फ भगवान का शरण लो, तो ये बहुत ही मुश्किल जंप होगा। मतलब अगर व्यक्ति को, तुम कोई असुर है, उसको एकदम से, जैसे अगर मान लो हिरण्यकश्यपु है और उसको डायरेक्टली बोल दिया जाए कि तुम्हें प्रहलाद की तरह बनना है, तो वो शिफ्ट उसके लिए इम्पॉसिबल है, वो सोच भी नहीं सकता। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो शास्त्र है ना इतने ब्यूटीफुली डिजाइन किए गए हैं कि उसमें ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होता है हमारा, यानी धीरे धीरे से हम भगवान की ओर आने लगते हैं। अभी जैसे त्रैगुण्य विषया वेदा, जो वेदों में मुख्य रूप से क्या है, त्रिगुणों से भरे हुए बहुत सारे, स्पेशली कर्म कांड सेक्शन ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि इंद्र तृप्ति ही है सेंटर, लेकिन इट इज लीगल वे और वेरी रिलीजियस वे। तो यानी अगर बोल दो कि देखो, अगर आपको इंद्र तृप्ति ही करनी है तो आप क्या करो, इस प्रोसेस को अपना लो। जैसे वेदों में जैसे दिया गया है यज्ञ दान तप जो भी है, उस प्रोसेस से आप इंद्र तृप्ति को प्राप्त कर लो, दैट इज ऑल्सो फाइन। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि आप ना अपने कर्मा को बहुत खराब नहीं करोगे, और ऊपर से जो आपके विपरीत परिणाम आएंगे ना, वो बहुत ही इतने विपरीत होंगे कि आप सह नहीं पाओगे। तो क्या करो, यू गो लीगली। जैसे मान लो अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, तो बिजनेस देखो 2 तरीके से कर सकते हैं, लीगली भी कर सकते हैं, इलीगली भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इलीगली करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैसा तो आएगा, लेकिन कोई गारंटी है क्या कि हम सेफ रहेंगे? है? नो प्रभु जी, लॉ एंड ऑर्डर। नहीं नहीं नहीं।
नहीं, राइट। तो क्या हो जाएगा कि कभी ना कभी हम पकड़े जाएंगे और ऊपर से हम इनसिक्योर रहेंगे कि कौन आके कब रेड कर दे हमारे बिजनेस पे, वो डर रहता है। तो क्या है, पैसा तो आ रहा है, पैसा बचा रहे हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, कुछ इलीगली कर रहे हैं, पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि देखो तुम प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन कर लो और टैक्स पे करो, जो कुछ भी है ऑन पेपर रखो एंड कमाओ। कौन नहीं बोल रहा है? तो क्या हो रहा है, जब हम लीगली बिजनेस कर रहे हैं, भले ही हम अपने लिए कर रहे हैं, बट स्टिल दैट इज कम्स अंडर गवर्नमेंट रूल्स। तो उसकी वजह से क्या है, सम और अदर वे वी आर एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट, यानी हम गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो कर्मकांड सेक्शन होता है वेदास में, तो ये मेनली डील करता है धर्म अर्थ काम, इन तीनों से। तो ये तीन के लिए अगर आप वेदों का आश्रय ले रहे हो, तो अल्टीमेटली मतलब इनडायरेक्टली आप भगवान का ही आश्रय ले रहे हो, क्योंकि वेद कहाँ से आते हैं, भगवान से ही आते हैं। तो डायरेक्टली उन्होंने भगवान को तो एक्सेप्ट नहीं किया, समर्पित नहीं किया, लेकिन भगवान के दिए हुए पद चिन्हों पर ही भले ही वो सकाम होकर इंद्र तृप्ति के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर ऑन द पाथ टू द गॉड। तो क्या हो जाता है, जैसे हमारी बहुत भौतिक इच्छाएं होती है ना, तो इमीडिएटली हम आ नहीं सकते शुद्ध भक्ति में। जैसे मान लो अगर हम तमोगुण में जी रहे हैं, तो हम डायरेक्टली तमोगुण से शुद्ध सत्व में नहीं आ सकते। शुद्ध सत्व कहाँ पे होता है, हमारे तीन गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, और सत्वगुण से ऊपर होता है शुद्ध सत्व। वहां पे उसको ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं या फिर दिव्य स्तर बोलते हैं। अब ये जो तीन गुण हैं, सत्व रजोस तमस, इन तीनों गुणों से भरे अगर कोई भी आप कार्य कर लो, इसमें कर्म बंधन होता है, आप बंध सकते हो इस भौतिक जगत में। लेकिन ये शुद्ध सत्व वाला स्टेज है ना, उसमें क्या है, उसमें आप कुछ भी करो, आप बंधते नहीं हो, उल्टा आप जितना उसके ऊपर रहोगे उतना आप मुक्त होते रहोगे। जैसे हम बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लो अगर किसी को हानि पहुंचाना शारीरिक तौर पर वो अपराध है, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू हमें जो शिक्षा हमारे लिए वो है, तो उससे हमें गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सैनिक, ओके, बॉर्डर पे अगर किसी को हानि पहुंचा रहा है, मतलब सामने वाले पार्टी को, सामने वाले कंट्री को, राइट, तो उसको तो मेडल दिया जाता है। तो वो किस स्तर पर है, वो एक्चुअली गवर्नमेंट के हिसाब से वो दिव्य स्तर पर है। वहां पे उसका एक्शन कुछ भी होने दो, अगर वो गवर्नमेंट के ऑर्डर के आधार के ऊपर है, तो भले ही हानि पहुंचाना हो फिर भी वो बंधता नहीं है। अगर हम पर्सनली एजेंडा रख के किसी को हानि पहुंचा रहे हैं, तो हम बंध जाएंगे, हथकड़ियां पहनी आ जाएगी हमें। लेकिन हम गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो करते हुए किसी को हानि कर रहे हैं, तो फिर हमें नहीं होगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये तीनों गुणों के जो अंदर आते हैं, इस सर्कल में आने वाले कोई भी एक्टिविटी, भले तुम इच्छा रख के करो या फिर बिना इच्छा के करो, तुम बंध जाओगे। तो एक तो अच्छी बात है कि देखो गुड लाइफ को लीड करनी चाहिए, लेकिन उससे भी बेटर चीज है कि लीड गॉड्स लाइफ। यानी अच्छा बनना तो ठीक है, लेकिन जो भगवान हमें करने के लिए बोल रहे हैं वो करना सबसे बेटर है। जैसे युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध चल रहा था, तो द्रोणाचार्य को अगर वीक करना है, तो फिर ये झूठ बोलना होगा कि अश्वत्थामा मर गया है। क्योंकि जैसे अश्वत्थामा मर जाएगा, तो ये बहुत ही अटैचमेंट होता है ना द्रोणाचार्य का। जैसे मान हमारे पास बहुत स्किल और बहुत पावर होगा, लेकिन हमारी कोई वीकनेस है या फिर हमारी कोई अटैचमेंट है, या फिर हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, उससे कुछ हो जाता है, तो हमारा बल बुद्धि सब कुछ वीक हो जाता है। तो वैसे ही द्रोणाचार्य को वीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, अश्वत्थामा मर गया है ऐसा बोलना पड़ेगा। अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं है, उसका तो बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये बोलना पड़ेगा, तभी जाके द्रोणाचार्य वीक होंगे। तो अगर कोई और व्यक्ति बोलेगा, तो द्रोणाचार्य बोलेंगे मैं नहीं भरोसा करूंगा, राइट। क्वेश्चन आएगा कि डेड बॉडी दिखाओ या फिर कुछ भी आ सकता है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके बोलने के बाद में देर विल बी नो क्वेश्चन, तो वो कौन सा व्यक्ति है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज। या युधिष्ठिर। क्यों, वो सत्य वाक्य है, यानी वो हमेशा सच बोलता है। तो उसने अगर बोल दिया मतलब फिर डाउट नहीं है, फिर से दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। तो फिर कृष्ण ने क्या बोला कि जाओ और द्रोणाचार्य को बोलो कि अश्वत्थामा मर गया। तो फिर युधिष्ठिर ने क्या बोला, मना किया। वो बोला ये प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके। तो
युधिष्ठिर महाराज अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन जो भगवान उन्हें कहने के लिए बोल रहे हैं, जो बनने के लिए बोल रहे हैं, वो भले ही अपेरेंटली मतलब एक्सटर्नली बाह्य रूप से हमें लगेगा ये तो गलत है, झूठ बोलना तो गलत बात है, लेकिन भगवान कुछ रच रहे हैं और उससे वो सबका कल्याण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भाग लेना भले ही बाह्य रूप से वो गलत लगे, लेकिन वही सबसे सही होता है। तो अच्छा बनना अच्छी बात है, लेकिन जो भगवान हमें बनने के लिए हमें पूछ रहे हैं वो बनना सबसे अच्छी बात है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला मैं नहीं बोलूंगा। तो फिर कृष्ण ने बोला देखो ये तो सत्य वाक्य है, ये तो धर्मराज है, युधिष्ठिर है, ये तो बोलेगा नहीं, तो इसको टेक्निकली थोड़ा सा मैं हेल्प करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और बोला देखो अश्वत्थामा तो मर गया ना, भले ही वो व्यक्ति अश्वत्थामा नहीं मरा, लेकिन जिस हाथी का नाम अश्वत्थामा है वो तो मर गया ना, बस यही जाके तुम बोल दो। तो उसमें भी युधिष्ठिर महाराज क्या बोलने वाले थे, अश्वत्थामा अतः कुंजरः। तो अगर अश्वत्थामा अतः बोल देते तो काम हो जाता, लेकिन अश्वत्थामा मरा है और वो हाथी है, ये भी बोलना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जब तक अश्वत्थामा अतः बोल देते हैं, ये कुंजरः ना सुनाई दे, इसलिए कृष्ण शंख बजा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, द्रोणाचार्य को क्या सुनाई देगा, सिर्फ अश्वत्थामा अतः यही सुनाई देगा। तो ये सुन के द्रोणाचार्य वीक हो जाते हैं, उसके बाद में धृष्टद्युम्न आके उन्हें मार देता है। सो दैट स्टोरी कंटिन्यूस। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि कृष्ण बोल रहे हैं निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना। तो सत्व गुण में रहना मतलब सत्य वाक्य होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, धर्म के साथ रहना चाहिए, लेकिन अगर उससे हम लोक कल्याण नहीं कर सकते हैं, अगर धर्म की संस्थापना नहीं कर सकते हैं, तो हमें थोड़े से रूल्स का उल्लंघन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे अनुवाद देखो तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कैसे लिखते हैं, कितना टेक्निकली देखो, तू इन गुणों का उल्लंघन करके उनसे अतीत हो जा। तो ये पूरा सेंटेंस हमें समझना चाहिए। देखो रूल्स का उल्लंघन करने के लिए ही नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं उनसे अतीत हो जा। तो उल्लंघन करने के दो मतलब होते हैं, एक मैं रूल्स फॉलो नहीं करूंगा, ठीक है, तो वो गलत बात है, लेकिन मैं रूल्स फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास हायर रूल है, उससे भी बड़ा रूल है, राइट, देन इट इज द गुड थिंग। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं और उनके पास एक हायर रूल नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए तो सच बोलना हमेशा अच्छी बात है, लेकिन मान लो अगर दंगे चल रहे हैं और बहुत मारामारी चल रही है बाहर, और आपका एक मित्र आके आपके घर में छुपा है और उसे मारने के लिए अगर 10 लोग आए और आपको पूछ रहे कि वो व्यक्ति यहाँ पे आया क्या, तो आपने जीवन भर सत्य बोला है, ओके, और अभी परिस्थिति ऐसी है कि अगर आप सत्य बोल दोगे तो आपके मित्र की मृत्यु हो सकती है, झूठ बोलोगे तो आपका जो सिद्धांत है वो टूट सकता है। तो आप बोलो क्या करना चाहिए, उसको सत्य बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। नहीं, नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। तो उसने उल्लंघन किया कि नहीं किया? किया, किया। उल्लंघन किया। लेकिन लेकिन higher. हायर रूल के लिए, हायर हायर रूल प्रिंसिपल के लिए, के लिए। राइट। तो अच्छा बनना अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी अच्छाई अगर धर्म के बीच में आ गई और किसी को हानि पहुंचा सकती है तो हमें गुणातीत होना पड़ेगा। तो अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि बहुत वो द्वंद्व में फंसे हुए हैं और वो यही सोच रहे हैं देखो मुझे तो सत्व गुण में रहना चाहिए, मुझे तो माफ कर देना चाहिए, मुझे तो छोड़ देना चाहिए, किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। तो कृष्ण धीरे धीरे से उनको समझा रहे कि ये सारी अच्छी बात है, लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। देखो माफ करना, किसी की गलती की माफ करना अच्छी बात है। देखो अगर कोई गलती करता है हमारे जीवन में कि हमें कुछ अनाप शनाप बोल दे या फिर हम पर कुछ एक बार हाथ उठा दे गलती से गुस्से में, तो शायद हम उसको माफ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई टेररिस्ट हमारे सामने गन लेके खड़ा है, ओके, तो उस टाइम पे अगर हमारे बाजू में गन पड़ा हुआ है तो हमें गन उठा के उसको मारना चाहिए या माफ करना चाहिए? गन उठा के गन मारना चाहिए। मारना चाहिए। गन उठा के मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस परिस्थिति में नहीं है जहां पे हम उसको माफ करें।
क्योंकि अगर हम उसको माफ करेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, और उसको छोड़ देंगे तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो वहां पे अच्छापन नहीं, वहां पे जो सही है वो करना चाहिए। हमारे सिद्धांत भले ही हो कि किसी के ऊपर हिंसा मैं नहीं करूंगा, लेकिन हमें हिंसा करना पड़ेगा वहां पे। एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग बुद्धिज्म फॉलो करने वाले थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी के शिष्यों को बोला कि देखो, अहिंसा ही परम धर्म है और किसी के ऊपर हिंसा नहीं करना चाहिए। और ये कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि युद्ध करो और मारो, ये थोड़ी ना होता है ऐसे। तो फिर प्रभुपाद जी के शिष्य गए प्रभुपाद जी के पास, बोले कि ये तो मतलब, प्रभुपाद जी के शिष्य जो थे वो धीरे धीरे से सीख रहे थे, तो उनको उतना ज्ञान नहीं था, सबको उतना ज्ञान नहीं था। तो जैसे जैसे आर्ग्यूमेंट्स आते थे, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्वेश्चंस आते थे, तो वो प्रभुपाद जी से गाइडेंस लेते थे, उसको आंसर करते थे। तो ऐसे ही उन्होंने अपना नॉलेज डेवलप किया, फिर प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़े। ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी की कृपा थी, इसलिए उनको जो कुछ भी नॉलेज आया वो मिल पाया। तो वो गए प्रभुपाद जी के पास और बोले कि देखो ऐसा आर्ग्यूमेंट आ गया। तो फिर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि प्रभुपाद जी साथ में गए थे उनके वो आर्ग्यूमेंट डील करने के लिए, नहीं। बट सीन ऐसा हुआ कि उन्होंने पूछा कि आपके गुरु कौन है। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो ये हमारे गुरु हैं एंड ऑल। तो फिर वो बैठे थे वहां पे, जो बुद्धिस्ट के गुरु थे उनके। ओके। तो फिर उनके पास ना लड़कियां भी थी जो उनके डिसाइपल्स थे, यानी माता जी भी थी और प्रभु जी भी थी। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि मान लो अगर आपके ये जो माता जी आपके जो शिष्य हैं, इनके साथ आप जा रहे हो रास्ते पे, और कुछ गुंडों ने इनके ऊपर अटैक किया, तो अब बताओ आप क्या करोगे। तो फिर अगर वो उन्होंने बोला कि मैं तो अहिंसावादी हूं, तो मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा, तो फिर ये डिसाइपल्स बोलेंगे फिर गुरु महाराज हमारी रक्षा कौन करेगा, राइट। अगर बोल देंगे कि देखो मैं उनके ऊपर वार करूंगा, मैं उन्हें रोकने का प्रयास करूंगा, उन्हें मारने के लिए भी मैं नहीं रुकूंगा, राइट। अगर ऐसा बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, सिद्धांत टूट जाएगा, राइट, कि अहिंसा परम धर्म है। ओके। तो एक्चुअल में अहिंसा परम धर्म तब तक है जब तक हिंसा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हिंसा की आवश्यकता हो तो फिर हिंसा ही परम धर्म हो जाता है। क्योंकि परम धर्म क्या है कि सबको भक्ति करने का, सबको जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और वैसा अवसर दिलाने के लिए अगर थोड़ी सी हिंसा भी करनी पड़े तो वो ठीक है। तो यहाँ पे इतना अधर्म फैल चुका था दुर्योधन और उनकी सारी पार्टी की वजह से, कि किसी को भक्ति में आगे जाने में इंटरेस्ट तो छोड़ो, राजा अगर अधर्मी हो जाता है ना, तो जथा राजा तथा प्रजा। तो क्या हो जाए कि अगर एक राजा ही इतना इररिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि उसके ही घर के स्त्री का वो ऐसे वस्त्रापहरण होने का अरेंजमेंट कर रहा है, और खुद उसके भाई को बोल रहा है कि उसकी साड़ी खींचो, और बाकी सभा में कोई कुछ बोल नहीं पा रहे। तो होता है ना, जैसे अगर बड़े लोग कुछ गलत कर रहे हैं और उनको कोई सजा नहीं मिल रही है, तो वो देख के छोटे बंदे को क्या लगेगा, अरे उस लेवल पे वो लोग ही वो कर रहे हैं, तो फिर मैं तो छोटे लेवल पे कर रहा हूँ, पहले उनको कुछ शिक्षा दो, बाद में मेरी बात करो। जैसे बोल दे कि करप्शन तो देखो हाई लेवल पे चलता रहता है, अगर मैं 100-200 का इधर उधर लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इजंट इट। सो जैसे अधर्म ऊपर होता है ना, वैसे ही नीचे आते रहते हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो कोई भी भक्ति में नहीं आगे बढ़ेगा, और सिर्फ भोग और लालसा में ही फंसा रहेगा, और वो कभी भी त्याग की बात नहीं करेगा, तपस्या की बात नहीं करेगा। तो इसलिए ये इनको मारना, हिंसा करना अनिवार्य है। तो त्रिगुण के आधार पर देखा जाए तो किसी को मारना नहीं चाहिए, सबको माफ करना चाहिए, बट दैट इज फाइन। बट वैसे करने से कुछ अच्छा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो अर्जुन, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, इसके ऊपर चले जाओ, इसके अतीत होकर तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो वेदों में थोड़ा सेक्शन जो है मेनली इसके ऊपर डील करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग भोगी हैं। जैसे बहुत सारा जो परसेंटेज है, मेजॉरिटी जो है वो इंद्र तृप्ति में इंटरेस्टेड है, इसीलिए ज्यादा जो सेक्शन है वेदों का, वो इंद्र तृप्ति थ्रू वैदिक प्रिंसिपल्स, ये एक्चुअल में ज्यादा प्रमोट हुआ है। इसलिए ज्यादातर लोगों को लगता है कि कर्म कांड ही है, बट एक्चुअल में ज्ञान कांड भी है और भक्ति भी है वेदों में।
और इवन वेदांत सूत्र जो है उसके आधार पर जो हमें श्रीमद् भागवतम मिला है, उसमें तो प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही, शुद्ध भक्ति के बारे में ही बताया गया है। तो यहाँ पे अर्जुन को वो क्या बोल रहे हैं, देखो तुम उस स्टेज में नहीं हो जहाँ पे तुम्हें ये त्रिगुणों के बारे में जो भी ज्ञान का मतलब सॉरी, जो यज्ञ दान तप उसके बारे में लिखा है उसको फॉलो करने की अभी जरूरत नहीं है। यू आर एट अ स्टेज वेर यू कैन डायरेक्टली गो बियॉन्ड दिस थ्री। और यहाँ पे प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, कि अर्जुन उस स्तर पे नहीं है जिसको वो क्रमशः ऊपर जाए, वो एक्चुअली भगवान के समक्ष खड़ा है तो वो डायरेक्टली वो स्टेप पे जा सकता है। और कृष्ण इनवाइट कर रहे हैं, अगर तुम में बुद्धि नहीं है और तुम्हें बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो मैं बोल देता कि पहले कर्म कांड सेक्शन फॉलो करो, फिर थोड़ा सा ज्ञान कांड करो, फिर धीरे से भक्ति में आओ, राइट, फिर गुणातीत हो जाओ, फिर वो मैं बोलता। लेकिन ना हो तुम मेरे साथ ही हो तो डायरेक्टली करो। ओके, तो हम यहाँ पे बैठ के अगर डिस्कस कर रहे हैं भगवत गीता के बारे में, भगवान के बारे में, और भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी उस स्टेज पर हैं जहाँ पे हम एक स्टेप लेकर गुणातीत वाले स्टेज पे, मतलब शुद्ध सत्व के ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए जैसे बोलते हैं कृष्ण भक्ति केले सर्व कर्म कृत होए। अगर हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं ना, तो बाकी जो छोटे छोटे फॉर्मेलिटीज होते हैं वेदों के हिसाब से जो लोगों को करने चाहिए, वो सब हमें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सब फॉलो करके भी इधर ही आना है। ओके, तो जैसे मान लो अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट है, ओके, तो एंट्रेंस टेस्ट में भी अलग अलग होते हैं। तो उसमें मान लो एक सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है, वो अगर आपने पास कर लिया तो बाकी सारे फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो टेस्ट आप नहीं कर पाते हो तो बाकी आपको ये फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करनी होगी, राइट। जैसे कभी कभी हमको होता है कि गवर्नमेंट सीट होता है और कभी कभी पेड मैनेजमेंट सीट होता है। क्यों? क्योंकि हमारा रैंक उतना नहीं होता है, इसलिए हमको मैनेजमेंट सीट लेना पड़ता है। अगर आपका रैंक अच्छा है तो काउंसलिंग में आपको फ्री सीट भी मिल सकता है। तो जिसको रैंक नहीं आता है, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर सकता, उतने मार्क्स नहीं ला सकता, शायद उसके किस्मत में उतना नहीं है, तो उसको अगर फिर भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसको मैनेजमेंट फी भरनी होगी। तो वैसे ही जो एक्चुअल में गुणातीत हो सकता है, जो शुद्ध सत्व पर जा सकता है, उसको बाकी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जूनियर लोगों के लिए है, धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली हम सब लोग ना ऑलमोस्ट वो स्टेज करके ही आए होंगे। हम बता नहीं सकते कि कितने जन्म पहले हम उस प्रोसेस में थे, बट ये ग्रेजुअल प्रोग्रेशन जो है हमारा स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का, आत्म साक्षात्कार का, ये ऐसे ही शुरू होता है। पहले हम वेदों को धिक्कार के इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, बोलेंगे कौन पढ़ेगा वेद, किसको मानना है, किसने लिखा है, राइट, और क्या गारंटी है कि उसमें जो लिखा है वो सब कुछ सही है। तो वो पहले धिक्कार देंगे। बाद में कुछ जन्म बाद क्या होगा कि देखो वेद है, किसी ने लिखा है, इतने लोग बोल रहे तो होगा ही। तो हम धीरे धीरे से उसे फॉलो करना शुरू करेंगे। पहले तमोगुण में रहेंगे तो तमो से रजोगुण में जाएंगे, रजोगुण से और पढ़ेंगे तो फिर सत्वगुण में जाएंगे, फिर सत्वगुण से शुद्ध सत्व में जाएंगे। तो हम जहाँ पे भी हो उधर से हमें आगे लेके जाने के लिए वेद हमें हेल्प करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, वेदों को धिक्कार करके इंद्र तृप्ति की। अब जब वेद पढ़ना शुरू किया, उसको फॉलो करना शुरू किया, उसमें क्या हम निष्काम हो गए? नहीं, उसमें भी सकाम है, हम बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन हम वेदों के थ्रू प्रूव करना चाहते हैं। जैसे अगर देखा जाए, जो संभोग करना है, सेक्सुअल एक्टिविटी जो है, वो इलिसिट भी हो सकता है, यानी वो शादी के, मैरिज के बाहर भी हो सकता है। लेकिन जो वेद फॉलो करता है उसकी भौतिक इच्छाएं होंगी, सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इच्छाएं होंगी, लेकिन वो क्या करता है, मैरिज के अंदर ही करता है। ओके, सो व्हाट ही इज डूइंग, एक्चुअली ही इज नॉट फ्री फ्रॉम द डिजायर्स, उसको काम से वो विमुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना बुरा कर्म नहीं कर रहा है। तो क्या हो गया, ही इज स्टिल सकाम, उसके काम है उसके पास, लेकिन स्टिल ही इज ऑन अ बेटर पोजिशन। क्यों? क्योंकि जानवर की तरह तो वो नहीं कर रहा है ना, एटलीस्ट ही इज अंडरस्टैंडिंग दैट मैं इंसान हूं और मेरी कुछ दायरे हैं और उसी के अंदर मुझे रहना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे करेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ दिनों बाद उसे समझ में आएगा, देखो कोई भी इच्छा हो, भौतिक तो भौतिक है और इससे बंधन होगा, तो मुझे इसके बाद में भी, मतलब इसके अतीत भी कुछ चीजें होगी, उसके बारे में भी मुझे जानना चाहिए। तो ब्रह्म जिज्ञासा शुरू होती है। देखो ये सारी जो इच्छाएं ये भौतिक
है और ये बॉडी के ऊपर ही है। और मैं देखता हूँ कि बॉडी चले जाने के बाद भी कुछ इच्छाएं नहीं जाती हैं और हम उसके लिए भी फिर से तड़पते रहते हैं। तो फिर ये कब तक चलेंगे? इससे कुछ अलग सोचना चाहिए। तो कुछ जिज्ञासा आ जाती है, समझने लगते हैं कि देखो शायद मैं ये शरीर ही नहीं हूँ, मैं आत्मा भी हूँ। तो ये धीरे धीरे शुरू करेंगे समझना। उसके बाद में क्या होगा, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ेगा, फिर पता चलेगा देखो भक्ति करनी चाहिए। और किसकी करनी चाहिए? भगवान की करनी चाहिए। कौन भगवान है? जो विष्णु, नारायण, हरि, कृष्ण, राम, नरसिम्हा, ये सारे जो हैं ये एक्चुअल में भगवान हैं। ओके, तो ये हम धीरे धीरे से सुनना शुरू करेंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं 7th चैप्टर में, आगे जाके हम देखेंगे, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ये एक जन्म का काम नहीं है, बहुत जन्मों के बाद में दिमाग में आता है कि देखो बहुत हो गया, अभी थोड़ा सा सुधरते हैं। राइट, अभी जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं भगवत गीता पढ़ो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, उनको इंटरेस्ट नहीं आता है ना। तो वो हम ही हैं जो प्रीवियस लाइफ्स में है। हमको भी बहुत बार बोला होगा, राइट, लेकिन हमने क्या बोला कि अरे इसमें क्या रखा है, ये सब एंजॉयमेंट छोड़ना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं जाना है ये हरे कृष्णा में। तो हमने बहुत बार मना किया होगा। बट धीरे धीरे से जब जिंदगी में बहुत धक्के खाते हैं, पता चलता है कि देखो पैसे में कुछ नहीं रखा है, इंद्र तृप्ति में कुछ नहीं रखा है, ऐसे जन्म जन्म में एक एक ग्राम का रियलाइजेशन होता है, तो तब जाके हम ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि देखो अब इंद्र तृप्ति की इच्छाएं हैं, लेकिन शायद यही इच्छाओं के थ्रू मुझे पूरा जीवन नहीं निकालना है, कुछ और भी करना है। और आगे जाके अगले लाइफ में क्या हो जाएगा, अगले लाइफ में हम डे वन से ही डिसाइड कर लेंगे कि मुझे कोई इंद्र तृप्ति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है, मुझे भगवत प्राप्ति पर ही इंटरेस्ट रखना है। कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग बहुत यंग होते हैं और उनको आप एक बार बोल दो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए, वो 2-3 दिन में 16 माला करना शुरू कर देते हैं। एक महीने में वो एकदम ऑनियन गार्लिक छोड़ देते हैं और फिर एक साल में उनकी दीक्षा भी हो जाती है। तो इतना फास्ट कैसे होता है? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आए हैं। राइट। तो कुछ लोग भगवान की कृपा की वजह से, गुरु की कृपा की वजह से बहुत फास्ट भी हो सकता है। बट जनरली हम रेयर केसेस को ना देखते हुए अगर जनरल केसेस देखें, तो जो भक्ति ऑलरेडी थोड़ा परसेंटेज कंप्लीट करके आया है, उसको ही वो फास्ट ग्रोथ मिल सकता है। तो इसलिए हमारा क्या हो रहा है, हमारा ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हो रहा है। तो ये पॉइंट समझना क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि हम अपने आप को भी समझे और दूसरों को भी समझे। हमको अपने आप को भी गलत नहीं समझना चाहिए कि यार मैं अभी भी, कितनी इच्छाएं हैं मेरी, अभी भी मुझे कुछ भगवान पे ध्यान नहीं होता है। तो शायद तुम्हारा और प्रोसेस चलना बाकी है। तो धीरे धीरे से प्रयास करते रहो, तो शायद वो निष्काम भक्ति के ऊपर आप आ जाओगे। और अगर दूसरों को आप बोल रहे हो भक्ति करने के लिए, लेकिन अभी भी वो बहुत ही काम क्रोध में सब कुछ फंसे हुए हैं, तो उनके प्रति हमारा करुणा होना चाहिए कि अभी इनका उतना टाइम नहीं आया है। राइट, शायद मैं भी ऐसे ही था लेकिन धीरे धीरे से बदला। तो प्रयास करेंगे, लेकिन हम उनको क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे और उनको ये नहीं बोलेंगे कि देखो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, मुझे देखो, मुझे देख के सीखो। ऐसा वाला अहंकार तो हमको नहीं आएगा। हम बोलेंगे कि हमने अपना वक्त लिया है तमोगुण से लेके शुद्ध सत्व में आने का, वो लोग भी अपना अपना टाइम लेंगे, प्रयास कर सकते हैं हम। राइट, क्योंकि कौन किस गुण पर, किस स्टेज पर है, हमें नहीं पता है। लेकिन हम प्रयास करेंगे और करुणामय होकर प्रयास करेंगे। क्रिटिसाइज करते हुए, किसी की निंदा करते हुए हम उसको प्रीच नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। तो ये निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, तो इन गुणों के ऊपर आके आप काम करना शुरू करो। तो मेरे जो इंस्ट्रक्शंस है ओ अर्जुन, तो वो त्रिगुण से नहीं है संबंधित। क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी आपको ऐसा नहीं बोलूंगा जिससे आप बंधन में आ जाओ। मैं आपको वही बोलूंगा जिससे आप मुक्त हो सकते हो। और मुक्त होने वाली बातें सारी त्रिगुण से ऊपर होते हैं। तो मैं आपको ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी ऊपर आने के लिए प्रयास करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम गाड़ी को, अगर मान लो गाड़ी बंद है, तो अंदर ड्राइवर बैठा है, वो बोलेगा हमको थोड़ा सा धक्का मारो। ठीक है, तो हम बोलेंगे ठीक है, धक्का मारने से कुछ गाड़ियां स्टार्ट होती है। तो हम धक्का मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो अंदर वाला भी गाड़ी स्टार्ट करने का प्रयास करना चाहिए ना। अगर वो ब्रेक के ऊपर पैर रख के बैठा है अंदर, और हम पीछे से उसको धक्का मार रहे हैं, तो ना ही गाड़ी आगे जाएगी, ना गाड़ी स्टार्ट होगी, और हम भी धक्का मार मार के ना खत्म हो जाएंगे। तो भगवान उठाना चाहते हैं, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना, लेकिन आपको भी प्रयास करना चाहिए। तो भगवान हाथ दे रहे हैं, तो हमें हाथ पकड़ के, थोड़ा पकड़ के भी रखना चाहिए। भगवान चलो खींच लेंगे,
लेकिन अगर हम हाथ ही नहीं पकड़ रहे और ऊपर से अगर वो पकड़ रहे तो हम वो भी छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे ऊपर आएंगे, राइट। और फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो। तो द्वंद्व जो होता है हमारे जीवन में चलते रहता है, जैसे शीतल और उष्णता, सुख और दुख, मान और अपमान, गरीब और अमीर, या फिर सुंदर या फिर कुरूप। तो ऐसे ऐसे देखा जाए तो भौतिक जगत में बहुत सारे द्वंद्व चलते रहते हैं। तो द्वंद्व होना एक प्रॉब्लम है, लेकिन उस द्वंद्व को अपनी चेतना के ऊपर इतना हावी होने देना कि हम कुछ और ना कर पाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ड्युअलिटी विल ऑलवेज बी देयर। आप कितना भी कुछ कर लो, इस दुनिया में द्वंद्व तो रहेगा ही। कुछ लोग गरीब रहेंगे, कुछ लोग अमीर रहेंगे, कुछ लोग सुंदर रहेंगे, कुछ लोग कुरूप रहेंगे, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होगा, बहुत धन संपत्ति होगी, बिना मेहनत किए भी कभी कभी। और कुछ लोगों के पास कितना भी मेहनत कर लो वो वैसे ही रहेंगे, वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। कुछ लोग बिना कुछ करे कुछ भी खाते रहते हैं लेकिन हेल्दी रहते हैं। कुछ लोग कितना भी अच्छा डाइट मेंटेन कर ले बीमार हो जाते हैं। तो ये द्वंद्व चलते ही रहता है। तो इस द्वंद्व के कारण हमें अपने लक्ष्य से पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए। तो इससे पहले वाले श्लोकों में भी बोलते हैं कृष्ण की, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापायिनो नित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत। टॉलरेट करना चाहिए, तुम्हें सहिष्णु बनना चाहिए, क्योंकि ये जगत ऐसा डिजाइन किया हुआ है ना, खुशी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा, दुख भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा, मतलब कुछ भी शाश्वत नहीं है। अगर आप आज खुश हो, राइट, और खुशी में पथभ्रष्ट हो गए, तो फिर आप बहुत ही जल्दी जान लोगे कि खुशी खत्म होने वाली है और दुख आने वाला है जीवन में, राइट। प्रमोशन मिलने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और जैसे ही पैसा बढ़ता है एक दो दिन में उसके हिसाब से खर्चे आ जाते हैं। और जैसे ही प्रमोशन मिलने के 4 कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलने से ही पांचवा बंदा आके बोलता है देखो अब तुम्हें प्रमोशन मिल गया है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम पे, अब तुम्हारा टारगेट डबल कर देंगे हम। तो यानी प्रमोशन की खुशी हजम होने से पहले ही वो जिम्मेदारी का बोझ इतना आ जाता है हमारे जीवन में ना, कि हम थोड़ा खुश भी नहीं हो सकते। तो ये ऐसा ही है भौतिक जीवन और ये भौतिक जगत, कि थोड़ा खुश हो जाओ तो दुख वेट ही कर रहा है बस गली के कोने पे, कि आ जा बस, हो गया ना, अब चलो फिर से दुखी हो जाओ। अगर दुखी भी हो तो फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुशी भी ऑन द वे है। तो एक बार, आई थिंक अकबर या बीरबल का स्टोरी है, या फिर कोई तेनाली रामकृष्ण का, तो उसके जो बॉस होते हैं वो अपने जूनियर को बोलते हैं कि दीवार पे तुम कुछ ऐसा लिख कर आओ कि जो व्यक्ति खुश है वो पढ़ने के बाद दुखी हो जाए, और जो व्यक्ति दुखी है वो पढ़ने के बाद सुखी हो जाए, ऐसा एक लाइन लिखो। तो फिर उसने सोचा और वो जाके लिखता है, और जो लिखता है उसका जो बॉस होता है वो पढ़ के बहुत खुश हो जाता है कि एक्चुअली जो आपको लिखना है वही आपने लिखा है। तो किसी को पता है वो क्या लिखता है? जी प्रभु जी। यस यस प्रभु, बोलो। प्रभु। जी प्रभु। ये समय भी चला जाएगा। This too shall pass. दिस टू शैल पास, और ये समय भी चला जाएगा। तो एक्चुअली ये हमें याद रहना चाहिए हमेशा, कितनी इम्पोर्टेंट बात है और हमको पता भी है, लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर हम दुखी हो जाते हैं तो उस दुख में डूब जाते हैं, खुश हो जाते हैं तो खुशी में पागल हो जाते हैं। तो हमारा क्या है, हमारा कोई बैलेंस ही नहीं है। जैसे मैंने बोट का एग्जांपल दिया, अगर उसको समंदर में रुकना है ना, तो उसका एंकर होना चाहिए। तो कृष्ण ये नहीं बोल रहे अर्जुन को देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा टेंशन मत लो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बोलेंगे कि कुछ चीजें ठीक होंगी, कुछ चीजें नहीं ठीक होगी, तुमको सहन करना पड़ेगा। जैसे कुछ टर्मिनल डिसीजेस होते हैं, मतलब कुछ रोग होते हैं, जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, या फिर कुछ ऐसे हमारी जो डिसेबिलिटीज होते हैं या फिर डिसीजेस होते हैं, वो कभी नहीं खत्म होते हैं। जैसे कुछ लोग की जो बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर होता है, डॉक्टर बोलते हैं ये दवाई आपको जिंदगी भर लेनी है, मतलब आपको डायबिटीज के साथ जीना है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं आएगा कि डायबिटीज आया और चला गया। कभी कभी वो ओकेजनली प्रेगनेंसी टाइम में कुछ लोगों को आता है, और कुछ लोगों को कोविड का जो एंटी मतलब वो जो जो वैक्सीन लिया था उसकी वजह से भी कुछ लोगों को आया था, फिर उन्होंने कुछ लिया और कम हो गया। तो दैट इज अ डिफरेंट केस। बट जनरली डायबिटीज आता है ना तो वो जाता नहीं है, वो या तो बढ़ते ही रहता है, उसको कंट्रोल करना होता है। वैसे ही एपिलेप्सी जो होता है जिसको फिट्स बोलते हैं,
तो वो भी आता है तो इतना जाता नहीं है, मे बी लाइफ लॉन्ग रहता है, और कैंसर भी ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कोई नहीं बदल सकता। तो कृष्ण कुछ ऐसा फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं अर्जुन को कि देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक समय आएगा जब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, कुछ दुख नहीं रहेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम दुखालय में हैं। और दुखालय को ऐसा बनाया गया कि वो सुखालय कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो द्वंद्व है ना, ये चलते ही रहेंगे। इसके बावजूद भी तुम्हें क्या करना चाहिए, अपनी ड्यूटी में सक्षम होना चाहिए, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी इस वाले श्लोक में तात्पर्य में बोलते हैं कि कोई गृहिणी होती है, मतलब कोई स्त्री होती है जो खाना पकाती है, तो किचन में हमेशा गर्मी होती है, क्योंकि ये आग वहां पे होती है, धुआं होता है, तो गर्मी होता है। तो अगर वो ठंडी के मौसम में खाना पका रही है ना, तो उसको अच्छा लगेगा क्योंकि थोड़ा गरम गरम रहेगा। लेकिन अगर ये समर में अगर करेगी ना, तो मतलब नरक जैसा लगेगा, क्योंकि इतनी गर्मी होती रहती है, ऊपर से खाना बनाना बहुत ही हेक्टिक होता है। तो जस्ट बिकॉज वेदर अच्छा है इसलिए वो खाना नहीं पकाती, या फिर वेदर अच्छा नहीं है तो वो खाना पकाना बंद नहीं करती है। उसका ड्यूटी क्या है, खाना पकाना है और अपनी फैमिली का टेक केयर करना है। तो वेदर इट इज समर और विंटर, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बॉडी के लेवल पे फर्क पड़ता होगा, ज्यादा पसीना आता होगा, ज्यादा गर्मी लगती होगी, लेकिन ड्यूटी के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे माँ कोई ऐसे नहीं बोलते कि अभी विंटर है तो तुमको अच्छे से खिलाऊंगी, समर है तो खुद ही पका लो, ऐसा नहीं बोलती है, राइट। तो वैसे ही जो एक व्यक्ति होता है, जो एक भक्त होता है, जैसे वृंदावन में देखो तो आप, गर्मी के मौसम में एक्सट्रीम गर्मी होती है वृंदावन या फिर नॉर्थ इंडिया में आप देख लो, और ठंडी भी इतनी एक्सट्रीम होती है। तो भले ही एक्सट्रीम ठंडी हो या एक्सट्रीम गर्मी हो, भक्त मंगल आरती करने जाता है, राइट। ये नहीं बोलता है कि ठंड इतनी है कि मैं उठूंगा नहीं, आज तो मंगल आरती मिस कर दूंगा। मतलब हम जैसे लोग साधक जो होते हैं, जो नए नए होते हैं, वो तो मिस कर देते हैं। हमको है कि जितनी ज्यादा ठंडी होती है उतना सोने का मन करता है हमको। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो आइडियल भक्त होते हैं, उनको पता है कि देखो ठंडी और गर्मी चलते ही रहेगी। लेकिन मान लो आज अगर मेरी मृत्यु हो गई और आज मैंने मंगल आरती का दर्शन नहीं किया, तो फिर शायद मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, और मैं भगवान को चेहरा नहीं दिखाऊंगा कि मैं तो बोलता हूँ कि भगवान आप ही चाहिए, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन वो भी कंडीशनल हो गया। देखो ठंडी नहीं है तो मैं सुबह आ जाऊंगा, आप ही चाहिए। ठंडी है तो आप नहीं तो भी चलेगा, थोड़ा सा गर्म होके सो जाओ तो वही ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया, कंडीशनल लव हो गया ना। मतलब बहुत सारी शर्तें हैं कि देखो वेदर अच्छा होगा, मेरा सैलरी अच्छा होगा, मेरी फैमिली सपोर्ट करेगी, घर में अच्छी जगह होगी, बाकी भी भक्त साथ में होंगे, तभी मैं भक्ति करूंगा, तभी आप मेरे को चाहिए। ये सब अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप मेरे को नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये शर्तों वाला प्रेम हो गया। तो ये तो बिजनेस हो गया, ये तो प्रेम ही नहीं है ना। तो द्वंद्व रहेगा। आप कितना भी प्रयास कर लो, कुछ देर तक आप सुखी रहोगे, कुछ देर तक आप दुखी रहोगे। भले आप भक्त हो या ना हो, भक्तों के जीवन में भी कुछ कम परेशानियां नहीं होती है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो भक्ति कंटिन्यू करते हैं। तो जो आइडियल भक्त होता है और जो नॉर्मल भक्त होता है ना, उसमें फर्क क्या होता है, ये द्वंद्व के टाइम पे ना वो हिलता है। लेकिन जो आइडियल भक्त होता है ना, वो कितना भी बड़ा लहर आने दो, वो हिलता नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, उनके ऊपर कितने हत्या प्रयत्न किए गए, कितने असैसिनेशंस हुए, मर्डर प्लान किए गए। लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त हैं कि उनको सांपों के जाल में फेंका गया था, लेकिन कोई भी सांप उन्हें नहीं काटा। उनको पर्वत के ऊपर से फेंका गया था, लेकिन वो बच गए, राइट। उनके ऊपर बहुत सारे भाले और बहुत सारे बाण उनके ऊपर फेंके गए, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। देखो कितने बड़े भक्त हैं, राइट। तो ये बात सही है कि नहीं। एक्चुअल में हमें सीखना ये नहीं है कि उनको कुछ नहीं हुआ। एक्चुअल मिराकल जो है वो ये है कि जब उनको सांपों के, मतलब उसमें जाल में फेंका गया था, तब भी वो डिस्टर्ब्ड नहीं थे। अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे। जब उनको पर्वत से फेंका गया था, उनको कुछ नहीं हुआ, वो तो ठीक है। लेकिन जब फेंक रहे थे, तब भी एक लेश मात्र उनको भय नहीं था कि मैं गिर जाऊंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा। मैं परसों क्लास सुन रहा था प्रणवानंद दास प्रभु जी का। तो वो बोल रहे थे कि जब प्रहलाद महाराज को वहां से फेंक रहे थे, तो प्रहलाद महाराज ने बोला 1 मिनट टाइम दो मुझे। तो फिर उनको लगा कि अब ये सुधर गया,
अब ये बात मानेगा। तो फिर प्रहलाद महाराज क्या करते हैं, अपना उपर्ण जो होता है ना, अपना ऊपर वाला क्लॉथ जो होता है ना, उसको ऐसे पास में रख लेते हैं और बोलते हैं अब धकेलो, अब फेंक दो। बोलते हैं ये क्या? बोले जब मैं नीचे गिरूंगा ना तो मेरे हृदय में भगवान होते हैं, तो उनको कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा गच के पकड़ूंगा, तो नीचे भी गिरूंगा, इधर उधर लगेगा, पत्थर पे गिरूंगा तो भी ये सेफ रहेंगे। तो प्रहलाद अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, इतना कि जब उनके मृत्यु का समय है, मतलब उनको मारने का प्रयास चल रहा है, उस टाइम पे भी वो भगवान के बारे में सोच रहे हैं और एक क्षण के लिए भी अपनी रक्षा की कोई प्रार्थना नहीं कर रहे थे। तो ये एक्चुअली सबसे बड़ा मिराकिल है। तो ये हमें एक्चुअली देखना चाहिए कि कितना द्वंद चल रहा था, मतलब द्वंद तो क्या, एक्चुअली प्रहलाद महाराज के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख था। मतलब कौन से क्षण में आके कौन अटैक करेगा कुछ नहीं पता था, लेकिन उस टाइम पे भी मग्न चित्त है उसमें, मतलब कृष्ण के भावना में, कृष्ण भावना भावित होकर इतना एब्जॉर्ब थे कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था, और खुद की रक्षा के लिए भी भगवान को नहीं पूछा। एक्चुअली नरसिंह देव जब आए थे तब भी उन्होंने बुलाया नहीं था कि मेरी रक्षा करो। हिरण्यकश्यप पूछ रहा था कि है क्या भगवान तुम्हारा, मेरे सामने आने के लिए बोलो। तब तक एक्चुअली कभी भी उन्होंने नहीं बोला कि भगवान को सामने आओ मेरी रक्षा करो। राइट, हमारी होती है ना, हम हमेशा प्रे करते रहते हैं, भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। राइट, प्रहलाद महाराज कभी नहीं पूछे कि मेरे को बचा लो। वो बोले कि वो एक्चुअली वो सोचते ही नहीं कि मुझे बचना चाहिए। उनको लगता है कि बचो या मरो, करना क्या है, भगवान के भक्ति में ही तो निमग्न होना है, तो वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो उसे फर्क नहीं पड़ता है। तो नरसिंह देव आए हिरण्यकशिपु के रिक्वेस्ट के ऊपर, लेकिन आए और बचाए उनको। तो स्टोरी वही है और हमने बहुत बार सुना है नरसिंह लीला, बट ये मेन पॉइंट है कि वो द्वंद के हिसाब से कभी भी वो डिस्टर्ब्ड नहीं थे। मतलब कितनी भी बड़ी लहर आ जाए वो एज इट इज फिक्स्ड थे। तो अर्जुन को भी क्या बोल रहे हैं, देखो ये मेरे अपने हैं, ये मर जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा, इसको मैं माफ कर दूंगा तो शायद अच्छा हो जाएगा। तो ये सुख दुख में चल रहा है उनका। तो ये सुख दुख, शीत और उष्ण, और ये मान अपमान, और ये अमीर गरीब, ये सुंदर कुरूप, ये सारे जो डिफरेंसेस हैं ना, ये रहेंगे ही। आज हम भले ही सुंदर दिख रहे हो, एक दिन कभी गर्म पानी हमारे चेहरे पे गिर जाएगा या फिर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये चेहरा पूरा डिफॉर्म हो सकता है। कितने ऐसे लोग हैं जो सुंदर सुंदर व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ उनके जीवन में हादसा हो गया और उनकी सुंदरता खत्म हो गई। कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत हट्टे कट्टे थे, एक एक्सीडेंट हो गया, पूरा हाथ लूला हो गया, जिंदगी भर वो ऐसे नॉर्मल ऑपरेट कर ही नहीं सकते। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अमीर होते हैं, एक स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, रोड पे आ जाते हैं। तो ये पैसा होना ना होना, हेल्थ होना ना होना, ये इसका प्रयास कर सकते हैं हम स्टेबल लाइफ रखने का, लेकिन उसके लिए अपना जो गोल है उससे हम डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं। तो ये सब ठीक करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब ठीक होने के बावजूद भी हमको करना क्या है, भगवत भक्ति ही करना है। तो आपके पास अच्छी जॉब हो या ना हो, अच्छी हेल्थ हो या ना हो, आपको अच्छा लगता हो या ना लगता हो, आपको भक्ति करनी चाहिए। क्यों? बिकॉज दिस इज योर ड्यूटी। जो आत्मा होता है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, तो वो आत्मा का स्वभाव है दास बनना भगवान का। तो इसलिए वो नेचुरल एक्टिविटी आप करते रहो। भौतिक शरीर के कारण, भौतिक जगत के कारण आपको नहीं लगेगा कंफर्टेबल, लेकिन आपको करते ही रहना, बिकॉज दैट इज द थिंग कृष्णा वांट अस टू डू। कृष्ण ये नहीं बोल रहे कि अच्छा बन जाओ, कृष्ण बोल रहे हैं भक्त बन जाओ। भक्त बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे ही बनोगे ना। आपने किसी अच्छे भक्त को अच्छा इंसान ना होना, ऐसा कभी आपने सुना है क्या? भक्त मतलब अच्छा इंसान ही होता है भक्त, वरना अपने बारे में ना सोचकर भगवान के बारे में सोचने का ये जो बेसिक क्वालिटी है, ये तो बहुत सारे अच्छे लोगों के पास भी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को अच्छा काम करना है लेकिन उसमें भी नाम उसको चाहिए। जैसे बहुत बार हम देखते हैं किसी को, हम कुछ चैरिटी करते हैं, उसका भी फोटो लेके फेसबुक में डालते हैं। क्यों? हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा समझे। राइट। तो बहुत बार देखते हैं हम मदर्स डे पे भी कितने फोटोज आते हैं व्हाट्सएप स्टेटस पे। लोग चाहते हैं कि हम भी मदर को रेस्पेक्ट करते हैं, बाकी 364 दिन माँ की एक भी नहीं सुनते हैं। राइट, लेकिन मदर्स डे के दिन तो भाई इतना प्रेम,
ओके। और वैलेंटाइंस डे पे प्यार आ जाता है, मदर्स डे पे मदर याद आ जाती है, फादर्स डे पे फादर याद आ जाते हैं, वुमेन्स डे पे सब स्त्रियों को रेस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, और मेंस डे पे खुद का आइडेंटिटी याद आता है। अब क्या क्या मतलब डे चाहिए इनको इंसान बनने के लिए, राइट? तो ये क्या हो रहा है, हम अच्छा एक तो बनना नहीं चाहते हैं, और ऊपर से अच्छा हम दिखना चाहते हैं। तो यही तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। और कृष्ण बोल रहे हैं अच्छा दिखने की बात छोड़ो, तुम अच्छा बन भी गए ना, फिर भी इट इज नॉट इनफ। आपको भक्त बनना चाहिए, और आप भक्त बन जाओगे तो बाकी अच्छे गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, इफ यू बिकम अ डिवोटी, ऑल गॉडली क्वालिटीज विल मैनिफेस्ट ऑटोमेटिकली। जो सुर असुर, ये दो प्रकार के ही व्यक्ति होते हैं पूरे जगत में। सुर कौन है? जो भगवान के प्रति समर्पित हैं। असुर कौन है? जो भगवान के प्रति समर्पित नहीं है। वो तो भगवान को धिक्कारते हैं, भगवान को अपना शत्रु समझते हैं। तो सुर मतलब क्या? भगवान को समर्पित है। सुर मतलब गॉडली, यानी डेमिगॉड जो होते हैं, देवी देवता जो होते हैं, वो सब सुरगण हैं। तो उनके पास ऑलरेडी अच्छे अच्छे क्वालिटीज होते हैं। तो अगर भक्त बन जाओगे तो अच्छे क्वालिटीज विकसित हो ही जाएंगे। तो हमें सेपरेटली ट्राई करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्चुअली कृष्ण को समझा रहे हैं। और निर्योग क्षेम आत्मावान, ये मत सोचो कि क्या प्रॉफिट लॉस होगा। बहुत बार भक्ति में क्या हो जाता है, हम मटेरियल लाइफ को संभालते संभालते ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली कृष्णा जब सब कुछ संभाल सकते हैं तो तुम्हारी मटेरियल लाइफ संभाल नहीं सकते क्या? कृष्ण जब गोवर्धन गिरी को एक उंगली ऊपर उठाकर सबका संरक्षण दे सकते हैं, तो मतलब वज्रपात हो रहा है, कितना बारिश हो रहा है, कोई नहीं बच सकता, उसमें से कृष्ण अगर किसी को बचा सकते हैं, तो तुम्हारी प्रॉब्लम का साइज क्या है? तुम्हारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, जो भी क्राइसिस चल रही है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? गोवर्धन लीला से तो बड़ी नहीं है, प्रहलाद महाराज से तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अगर वो सारे प्रॉब्लम्स के कृष्ण हल दे सकते हैं, तो तुमको क्यों चिंता है? तुम करो, जो प्रयास करना है वो करो, लेकिन कृष्ण के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम इतना प्रयास करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें कृष्ण के ऊपर भरोसा नहीं होता है। बोलेंगे देखो बोलने की बातें हैं ये सब, भगवत गीता में बोलेंगे कि नामे भक्त प्रणश्यति योगक्षेम वहाम्यहम्, बट क्या पता अगर नहीं दिया तो? शायद बाकी लोगों को आते होंगे, मेरे को आते होंगे, नहीं आते होंगे, पता नहीं है। तो जितना हमको विश्वास होगा ना कृष्ण के ऊपर, एक तो हमारा प्रयास भी बढ़ेगा, और उस प्रयास में हमें अच्छा भी लगेगा। जैसे भक्त जो होता है वो बहुत प्रयास करता है, बहुत हार्डवर्क करता है, राइट? कोई भी आप भक्त को देख लो जो जेन्युइनली भक्ति करता है ना, वो बहुत हार्डवर्क करता है। मतलब नॉर्मल व्यक्ति जितना काम करता है ना, उससे वो बहुत ज्यादा काम करता है। जब जगन्नाथ रथ यात्रा हुई थी, अत्तापुर टेम्पल का, इस्कॉन अत्तापुर का पहला रथ यात्रा था, तो बहुत ग्रैंडली किया था। उस टाइम पे एबिट्स मंदिर के भी बहुत सारे ब्रह्मचारी और बहुत सारे भक्त आके उधर सर्विस कर रहे थे। तो क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, बहुत ग्रैंडली कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। तो सब लोग वहां पे आए थे। तो मैं और गोवर्धन प्रभु भी गए थे सर्विस करने के लिए। तो हम गए थे शाम में, और 5 बजे से लेके कुछ 9 बजे तक या 9:30 बजे तक हमने सेवा की, और हम खत्म हो गए थे। उधर में ब्रह्मचारी सुबह से लगे हुए थे, और 9:30 के बाद में भी बहुत खाना बचा था, और ये सब वेस्ट ना हो इसलिए सबको रोड पे बुला रहे थे कि प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो एंड ऑल। और बोल रहे थे कि अगर उधर भी लोग कम आते हैं तो हम रेलवे स्टेशन जाएंगे, बाजू वाले हॉस्पिटल्स में जाएंगे। मतलब 9:30 को वो कार्यक्रम शुरू करेंगे तो शायद 12 भी बज जाएंगे, और वो ऑलरेडी 4:30 बजे से सुबह से ऑलरेडी एंगेज्ड हैं सारे एक्टिविटीज में। फिर लगा, हम कितना बोलते हैं ना कि मैं कितना हार्डवर्क करता हूँ, हार्डवर्क करता हूँ, राइट? उधर में इतने बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, उसको उठाने में भी बहुत शक्ति लगती है। भले ही हम ऑफिस में बैठ के 12 घंटे काम कर रहे हैं, और हम अपना रीजन दे सकते हैं, देखो बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल कितना भी दिमाग लड़ा लो ना, 100-100 किलो उठाने में जितनी एनर्जी खत्म हो जाती है ना 10 मिनट में, उतना तुम्हारा 12 घंटे का काम में भी नहीं होता है। तो एक्चुअली फिजिकल वर्क करते हैं, और ऊपर से वो करने के ऊपर उनको कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता है, राइट? मतलब कितने लोगों ने उस दिन 12 बजे तक काम किया, दूसरे दिन कोई अप्रिशिएट करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनकी ड्यूटी है कि जब तक सर्विस खत्म नहीं होती तब तक आप छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे तो एक दिन नहीं, ऐसे रथ यात्रा तो एक इवेंट है, जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा है, कितने फेस्टिवल्स होते हैं और कितना सर्विस रहता है। और ये सब किसके लिए कर रहे हैं? बिना सैलरी के करते हैं, और वहां पे उनका खुद का कोई है नहीं कि ये देखो ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। सेल्फलेस होकर, निस्वार्थ होकर उतना करने के लिए कितनी शक्ति चाहिए?
एक्चुअली कभी कभी हम भौतिक शक्ति लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो हम 18-18 घंटे भी काम कर सकते हैं। कभी कभी प्रोजेक्ट को हमको डिलीवर करना है या फिर कोई डेडलाइन मीट करना है तो 18 घंटे भी काम कर लेते हैं। लेकिन एंड में अप्रिसिएशन हो, सैलरी हो, किसको मिल रही है? हमें मिल रही है ना। तो हमें कुछ मिलेगा, ये सोचकर शायद हम अपनी शक्ति को बढ़ा के काम कर सकते हैं। लेकिन मान लो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये जानने के बाद में भी अधिक शक्ति के साथ काम करना, ये केवल भक्ति कर सकता है। तो वो ऑलरेडी करते हैं और इसीलिए तो कृपा मिलती है। तो योग क्षेम जो है वो भगवान देख लेंगे। हमें प्रयास करना चाहिए अपनी तरफ से, लेकिन इतना भी डूबना नहीं चाहिए कि हमें भक्ति के लिए ही टाइम ना मिले। जैसे कुछ लोगों को पूछो आपकी 16 माला क्यों नहीं कर रहे हो, बोलते हैं बहुत बिजी चल रहा हूँ आजकल। ओके, बिजी चल रहे हो, बताओ कब बिजी नहीं थे और बताओ कब बिजी नहीं रहोगे। आज तुम जूनियर पोस्ट पे हो, कल लीड बन जाओगे, कल प्रोजेक्ट लीड बन जाओगे, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे, उस टाइम पे खाली हो जाओगे? नहीं हो सकते ना। अच्छा, आज आप बैचलर हो, कल शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर दूसरा बच्चा होगा, उसका स्कूल होगा, उसकी देखभाल होगी, फिर पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे, उनको भी देखना होगा, हॉस्पिटल को इधर उधर। फिर बीच में आपका भी बैक पेन शुरू हो जाएगा, आपका भी एसिडिटी शुरू हो जाएगा, फिर आपको भी देखना है। मतलब आप कब बोल रहे हो, कब फ्री हो जाओगे आप? आज अगर फ्री नहीं हो तो फिर कभी नहीं फ्री रहोगे। हो सकता है कि हफ्ते में 1-2 दिन बहुत बिजी चल रहा है, वो मान लेंगे। लेकिन आप बोल रहे हो कि महीनों से आप बिजी हो, तो ये तो सिर्फ चीटिंग है ना। मतलब आप क्या दिखाना चाहते हो? इजंट इट? तो यहाँ पे हमें सोचना चाहिए अपने आप को, अगर मेरे पास क्लास को आने के लिए टाइम नहीं है, जब करने के लिए टाइम नहीं है, भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है, बाकी कुछ भी कर लो, कुछ फायदा नहीं है। कृष्णा लिख के दे रहे हैं भगवत गीता में, और उसके बावजूद भी हम बोल रहे हैं कि जो कृष्ण बोल रहे हैं ना, जिसका फायदा नहीं है, उसी में सब मेरा टाइम जा रहा है। तो फिर मतलब हम क्या आंसर देना चाहते हैं अपने आप को? तो ये सब हमें थोड़ा सा सीरियसली सोचना चाहिए, बिकॉज व्हाट इज वर्थ, मतलब जिसकी क्या कीमत है उसको समझ के उसको उतना वैल्यू देने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति जो हम कर रहे हैं, जो हमारा जो चैंटिंग करते हैं, उसको नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो ये जो हम हरिनाम ले रहे हैं ना, ये गोलोक से हमें मिला है। मतलब इतना मूल्य है कि ये इस जगत का ही नहीं है। इसीलिए तो हमें इस जगत से उस जगत को लेके जा सकता है। जैसे अमेरिका का वीजा इंडिया देगा या अमेरिका देगा? यस का प्रभु जी। अमेरिका। यस कॉन्सुलेट। तभी जाके हम अमेरिका जा सकते हैं ना। इजंट इट? तो इधर हमको ऑलरेडी वीजा मिला है, टिकट भी मिल रहा है। हम क्या है, घर से एयरपोर्ट तक नहीं जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं बहुत ट्रैफिक होगा यार, कौन जाएगा एयरपोर्ट तक। बोले घर से ही फ्लाइट नहीं आ सकती है, घर से नहीं पिकअप कर सकते हैं, कुछ हेलीपैड वेलीपैड बना लो। 16 माला क्यों करने हैं? 2 माला से नहीं चलेगा। क्यों इतनी बड़ी बड़ी बुक पढ़नी है? छोटे बुक से नहीं होगा। क्यों प्याज लहसुन छोड़ना है? क्यों नॉनवेज छोड़ना है? सब कुछ करते करते नहीं कर सकते क्या? तो यही तो है ना, हम चाहते हैं कि सब घर बैठे बैठे मिलना चाहिए। उधर प्रभुपाद जी पूरा विश्व भर में प्रचार करके आए, क्योंकि हम बाहर नहीं निकलते। जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए खुद बाहर आते हैं, क्योंकि हम उनके पास नहीं जाते हैं। तो इतना सब कुछ भक्त भगवान कर रहे हैं, फिर भी हमको और डिस्काउंट चाहिए, और कुछ चाहिए। राइट? तो ये हमारा क्या है, ये गुण है हमारा, जिसको हमें श्रेणी के बराबर समझकर निकाल देने का प्रयास करना चाहिए। अदरवाइज हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो वहां पे अर्जुन को इनवाइट कर रहे हैं कि आप इन त्रिगुणों से ऊपर आ जाओ और निर्द्वंद नित्य सत्वस्थो। तो द्वंद से ऊपर आकर शुद्ध सत्व में स्थित हो जाओ, और योग क्षेम के बारे में ज्यादा टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। आप आत्मपरायण यानी स्वरूप निष्ठा में रहो। आपका स्वरूप क्या है? आप आत्मा हो, तो आत्मा के स्तर पर जीने का प्रयास करो। एक्चुअली भगवान सब कुछ टेक केयर कर सकते हैं। जैसे आप अगर अपने बच्चे को होमवर्क करने के लिए हेल्प कर रहे हो, लेकिन आपका बच्चा बोल रहा है मेरे को सब पता है, आप कुछ मत बताओ, मेरे को सब पता है, तो फिर आप क्या करोगे? देख लेंगे छोड़ कैसे। देते हैं, कर छोड़ कर कर। कर लो बोलते हैं। ठीक है, हाँ पूरे बहुत कर। चढ़ी है ना, तुमको बहुत आता है ना, कर कर। ये करो, हाँ कर। ठीक है, तो भगवान वही बोलते हैं कि मैं आके तुम्हारा सेट करता हूँ। बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। बोलते हैं इतना जॉब में हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, कम पैसे से भी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं,
मेरे को ज़्यादा पैसा होगा तो ही सेट होगा, राइट? तो ये सब कुछ हम एक्स्ट्रा प्रयास करते रहते हैं ना, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो बहुत पूरा दुनिया हमें घुमाते रहता है कि देखो ये ले लो वो ले लो, अरे पैसे नहीं है तो क्रेडिट कार्ड ले लो, अरे ये नहीं है तो लोन दे देंगे ना हम आपको, क्यों चिंता कर रहे हो, हम आपके लिए हैं। राइट, खुद का घर नहीं है आपके पास, हम दिलवाएंगे आपको घर। तो क्या है, आपको सिर्फ बिजी करने में माया देवी सबको भेजते रहती है और हम रहते हैं। मेरे को बहुत बार क्रेडिट कार्ड के ये आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर आप क्रेडिट कार्ड ले लो। तो मैं बोलता हूँ नहीं यूज करना है। तो बोलते हैं नहीं अगर कभी काम पड़ गया तो। मैं बोला वैसा काम पड़ा तो नहीं लूंगा लेकिन क्रेडिट कार्ड है तो खर्च करूंगा ना। नहीं सर क्रेडिट कार्ड के बहुत बेनिफिट होते हैं। तो मैं बोलता हूँ मेरे पास ना 2 क्रेडिट कार्ड थे, एक 1,10,000 का, दूसरा 50,000 का, और दोनों है इसलिए मैंने 1.5 लाख का खर्चा किया जबकि मुझे करना नहीं चाहिए था। और वो मैं जब पे नहीं कर पाया ना, हर महीना मुझे 6,500 का मिनिमम पे करने के लिए बोला, और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट डाल डाल के ना, तो उसको 2-3 लाख बना दिया आपने। तो फिर मैंने बहुत सारा मेहनत करके उसको सेटल कर दिया, और वो करके अभी 6 साल हो रहे हैं। तो बताओ अब भी दोगे मुझे क्रेडिट कार्ड? तो बोले नहीं सर तो हम लोग ना ऐसे ही नहीं मानते हैं। लाइक हम खुद अपने हाथ जलाएंगे फिर बोलेंगे भाई आग में हाथ मत डालना। तब तक हमें सब लोग बोलते रहते हैं भाई आग है हाथ मत डालो, हम बोलेंगे अरे ये आयरन है, आयरन लोहे का हाथ है, नहीं जलेगा। फिर जालेंगे हम, जलेगा, तब बोलेंगे नहीं नहीं ये लोहे का हाथ नहीं है। आज देखते हैं ना आजकल का बच्चा या फिर यूथ या फिर कुछ लोग होते हैं बोलते हैं नहीं 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 ये सब तो कहने की बातें हैं, ये सब कौन करता है। तो हमको सुधरना चाहिए थोड़ा सा इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल वैलिडेशन, यानी भगवान ने जो बोला है उसको समझ के सुधर जाना। दूसरा होता है एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, मतलब खुद के हाथ जलाएंगे फिर बोलेंगे हाँ भगवान आप सही हो। राइट, कौन सा बेटर है आप बोलो Option 1. राइट, सुन के सुन के सुधर समझना प्रभु। या लेकिन समझ सेकंड वाला ही आता है लोगों को। वही है ना, हमारी बुद्धि वैसी है, इतना अहंकार है ना हमको। बोले देखो अभी मान लो ऑन अ सीरियस नोट, अगर निर्मला कपूर माता जी जो जिन्होंने आज देह त्याग किया है, वो मान लो अगर वो भक्ति नहीं करती तो मृत्यु के समय पे उनको नहीं लगता कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। राइट, तो हम सबको लगने वाला है वो कि मैंने ना बहुत टाइम वेस्ट किया, मुझे बहुत कुछ भक्ति अच्छे से करना चाहिए था, ये बहुत ही तुच्छ चीजों के लिए मैं ज्यादा परेशान होता था, ये तुच्छ चीजों को पाने के लिए मैं कितना टाइम देता था। थोड़ा सा छोड़ देता ना मैं, तो शायद बहुत मेरे पास लाइफ होता। जैसे दुर्योधन को क्या बोला था जब शांति दूत बन के गए, 5 गांव दे दो बस, माना क्या? नहीं, पूरा चाहिए पूरा चाहिए पूरा चाहिए। क्या मिला लास्ट में? कुछ नहीं मिला, मृत्यु ही मिली ना। तो हम बहुत ज्यादा पकड़ने का प्रयास करते रहते हैं, हमको थोड़ा सा भगवान का बात सुनना चाहिए और कुछ चीजें छोड़नी चाहिए, तब जाके हमको भगवान को पकड़ने का अवसर मिल सकता है। तो हमें हाथ खाली रखने हैं, दिमाग ओपन रखना है, भगवान के लिए टाइम रखना है, तब जाके ही हम निस्त्रैगुण्यो हो सकते हैं और निर्योग क्षेम होकर आत्मवान हो सकते हैं। अदरवाइज निर्द्वंद्व नहीं होंगे, सिर्फ द्वंद्व में ही फंसे रहेंगे और यही सोचते रहेंगे मेरा योग का क्या होगा, मेरा क्षेम का क्या होगा, जो मेरे पास है उसको मैं कैसे बचाऊं, जो मेरे पास नहीं है उसको मैं कैसे लाऊं। तो योग क्षेम मतलब यही मीनिंग होता है, जो मेरे पास है उसको मैं प्रोटेक्ट कैसे करूं, जो मेरे पास नहीं है उसको कैसे लेके आऊं। और कृष्ण बोलते हैं तुम्हारे पास जो है उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारे पास जो नहीं है उसको मैं सप्लाई करूंगा, योग क्षेम वहाम्यहम्। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वी हैव टू लिव विथ। तो कुछ चीजें होंगी जो बदलेगी, कुछ चीजें होंगी नहीं बदलेगी, बट जो बदल सकते हो आप बदलते रहो और आगे बढ़ते रहो, और आप खुद को ही अप्रिशिएट करोगे कि यार मैं कितना अच्छा डिसीजन लिया मैंने। जैसे आज मुझे लगता है बहुत लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम क्या ये एज में ये कर रहे हो वो कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं लगता है। पहले मुझे प्रिपेयर करना होता था कि मैं इनको क्या आंसर दूं, लेकिन अभी मैं इस स्टेज में आ गया हूं ना, मैं सोचता हूँ यार मेरे पास जो काउंसलिंग के लिए आते हैं ना,
वो कुछ लोग 50 लाख का बिजनेस करने वाले भी हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स भी हैं। तो मैं सोचता हूँ, जो वो ऑलरेडी करने के लिए मुझे बोल रहे हैं ना, वो जो ऑलरेडी दूसरे कर रहे हैं, वो मेरे पास आके अगर सजेशन ले रहे हैं, तो मेरा प्रोफेशन बड़ा है या छोटा है? लोग बोलते हैं कि इतना कमाना चाहिए, जो कमा रहा है वो भी मेरे पास आ रहा है। बोल रहे इतना पढ़ना चाहिए, जो पढ़ रहा है वो भी मेरे पास आ रहा है। तो फिर मैं क्यों अपने प्रोफेशन को छोटा समझूं? सो आई एम वेरी मच क्लियर कि आई एम इन टू द राइट पाथ। इनिशियली बहुत मुश्किल था सबको जवाब देना, बट अब मुझे जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ मैं थोड़ा सा मुस्कुरा देता हूँ और वही छोड़ के चले जाते हैं। बिकॉज आई अंडरस्टूड कि दिस इज द वैल्यू। कृष्ण को साथ में रखेंगे ना, इतना वैल्यू आता है। मतलब आप जहाँ पे रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना, उधर भी आपको बहुत रेस्पेक्ट मिलने लगता है। आपको लगेगा यार मैंने क्या किया है, ये लोग मुझे क्यों इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे को क्यों इतना बड़ा आदमी समझ रहे हैं? क्योंकि तुम कृष्ण के साथ हो। जैसे अगर मोदी जी के साथ बाजू में हम खड़े हैं ना, तो कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होगा हमको, राइट? कोई सिग्नल रोकेगा नहीं हमको। क्यों? क्योंकि हम मोदी जी के साथ हैं। अगर कोई रोका तो मोदी जी ऐसे देखेंगे, बोलेंगे ये मेरा बंदा है, तो फिर क्या करेगा? कोई चेक नहीं है, कोई रोक नहीं है। तो वैसे ही कृष्ण हमारे साथ ही होते हैं, और इसीलिए क्या हो जाता है, लोग हमें रेस्पेक्ट देने लगते हैं, लोग हमारी वैल्यू करते हैं। तो हमें अहंकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू कृष्ण की वजह से आ रहे हैं। और भय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो ये होता है एक्चुअली जीने का तरीका। तो लाइफ हैज टू बी कृष्ण कॉन्शियस, बिकॉज दैट इज द लाइफ यू वांटेड। आपको जो चाहिए ना, वही है कृष्ण कॉन्शियसनेस। आपको बुक के थ्रू शायद ऐसे लग रहा होगा कि शायद ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट एक्चुअली यही आपको चाहिए। ओके। सो आपके अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। Hari Bol Prabhu. Thank you for the wonderful class, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा, हरे थैंक यू। कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी Hare मच, Krishna. दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू कृष्णा, हरि थैंक Thank you, यू। बोल। Prabhu. हरि Dandavat बोल। pranam. किसी का कोई प्रश्न है? एनीवन वुड लाइक टू से और आस्क? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत यस। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु Hare जी, Krishna, Prabhu. आपने Dandavat आपने जो क्लास लिया है हम्म। और आपने जो बोला है, मैं बस अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मुझे बताइए अगर मैं कहीं भी गलत थॉट प्रोसेस है तो। ओके। वो ये कि हरि नाम जपने से, श्रवणम से लाइफ में सिचुएशंस चेंज नहीं होती, वो करेक्ट है। हम्म। लेकिन हमारा थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाता है। जैसे हम्म। कि अगर अभी लाइफ में कुछ होता है अप एंड डाउन, या किसी ने कुछ कह दिया, या तो पहले ऐसा होता था, मैं सोचती थी कि अरे इन्होंने ऐसा कैसा कह दिया मेरे को, मैंने तो ये हम्म। किया भी नहीं है, फिर ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो ये सोचा भी नहीं है। हम्म। अभी क्या होता है, हम्म। एक बार मैं लेक्चर सुन रही थी, या आपने भी कई बार, कि ठीक है इन्होंने मुझे ये बोल दिया, हो हम्म। सकता है मैंने कुछ, मेरे को अभी का पता नहीं, कुछ होगा, मेरा ये रिटर्न है, लेकिन मुझे इनका बोलना नहीं है। मतलब बोलते हैं, कोई आपके लिए कुछ करे, निताई सेवनी माता जी कहती है, अगर कोई आपको कुछ करे ना, तो वो छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको किसी को नहीं बोलना है, क्योंकि जब आप बोलोगे ना, तो फिर आपका वो, फिर आप शुरू कर रहे हो क्रेडिट टू करना, आपने नहीं करना हम्म। है। आप कुछ करो तो ये बड़ी बात है, आपने नहीं बोलना है। लेकिन कोई आपको कुछ बोल देना, अरे छोटी बात है, इससे कोई वो हम्म। मैं और हमें नहीं पता कि भगवान किस रूप में आ रहे हैं। हो सकता है हमारी मैं कुछ भी होता है तो मैं यही सोचती हूँ, हो सकता है भगवान मेरे को चेक कर रहे हैं कि मैं भक्ति में कहाँ हूँ। तो मुझे इनको रिप्लाई नहीं करना है। ओके ठीक है, थैंक यू माया देवी, आप मेरी परीक्षा ले रही हो, हम्म। लेकिन मैं दास हूँ भगवान की, और ये भगवान है, हम्म। ये किस रूप में मुझे नहीं पता, बट मेरा काम है इनकी सेवा करना, तो मैं हम्म। सेवा ही करूंगी। तो ये मेरा एक थॉट प्रोसेस अभी है। गुड। और जैसे आप बोल रहे थे कि श्रवणम, मैं ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं हम्म। कॉन्स्टेंटली सुनते रहती हूँ जो भी हमारे अच्छे आचार्य हैं। हम्म। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, आपके जो भी लेक्चर्स है, मैंने अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में सबको बोला है, हर हम्म। एक ने बोला है कि प्रभु जी के लेक्चर्स इतने मतलब वो जब समझाते हैं ना, तो प्रैक्टिकल, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ एक बोल दिया, हाँ ऐसा, वो प्रैक्टिकल हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वैसे हैं। तो मैं उन सबके तरफ से आपको ये
उनका कॉम्प्लीमेंट है, आपको देना चाहती हूँ। थैंक यू। और उन लोगों ने आपके चैनल को और अपने गौरंग वाणी को भी सब्सक्राइब किया है, उन सभी ने। और वो जी। सच में बहुत बहुत गदगद होते हैं, बोलते हैं हमको इनका कब आता है, बताओ हमको इनका कब आता है, हमको इनका सुनना है। तो वो चीज है प्रभु, मतलब आपका सिचुएशन चेंज नहीं होगा, बट हाँ थॉट प्रोसेस चेंज होता है चलिए। सुनने से। हाँ, तो यही शेयर करना था प्रभु। अगर इस सोच में कहीं कुछ गलती है तो प्लीज आप मेरा मार्गदर्शन करिए। ओके। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अभी पूछा मैंने एक आंसर दे दिया तो वो स्टैंडर्ड आंसर हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में कौन कितना बोल देता है और कितना सहन करना है इसका हिसाब इमीडिएटली पता नहीं चलता है। बट आपको अभी जो मैं आंसर दूंगा वो यही है कि आप जो भी कर रहे हो दैट इज गुड, आप ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर कभी आपको लगता है कि परिस्थिति कुछ ज़्यादा ही बुरी है और कुछ ज़्यादा ही मुझे सहन करना पड़ रहा है, तो आप एक बार फिर से कंफर्मेशन ले लीजिए बाय एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन कि आपको क्या कहा गया और उसमें कितना गलत है कितना सही है। तो वो इंडिविजुअली हमें उस सिचुएशन के हिसाब से शायद कुछ अप्रोच चेंज करना पड़े। जैसे कभी कभी किसी के बोली को सुनना, सहिष्णु होकर हम आगे चल रहे हैं तो दैट इज फाइन। तीन चीजें होती हैं जैसे मैं ऑलरेडी आई थिंक बहुत बार क्लास में बोल चुका हूँ। एक को बोलते हैं टॉलरेट, दूसरा होता है मिटिगेट और तीसरा होता है इमिग्रेट। टॉलरेट करना मतलब सहिष्णु बनना, कुछ ना बोलना। मिटिगेट करना मतलब क्या है कि आप बात करके चीजों को सेटल कर रहे हो, देखो ऐसा नहीं चलेगा। और तीसरा है कि अगर वो सामने वाला व्यक्ति सुनने के लिए रेडी नहीं है और एक के ऊपर एक वार करते ही जा रहा है कुछ ना कुछ, तो उस टाइम पे हमें उस उधर से हटना चाहिए। तो एग्जाम्पल कैसे मैं बता सकता हूँ कि जैसे मान लो अगर आप बस में जा रहे हो और बहुत भीड़ है और पीछे वाला व्यक्ति आपके ऊपर गिर रहा है, तो आप सहन कर सकते हो 5-10 मिनट, चलो अगला स्टॉप आ जाएगा मैं उतर जाऊंगी, तो आप सहन कर सकते हो। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही कर रहा है तो आपको बात करना पड़ेगा, भाई ऊपर ऊपर मत गिरो, मेरे को पता है भीड़ है लेकिन आप ऐसे ऊपर मत गिरो। और अगर वो नहीं सुन रहा है तो क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा साइड में हो सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे जगह बदलने के बाद में भी कुछ लोग ईगो पे लेके हमें पीछे ही पड़ जाते हैं, राइट। तो मान लो वो व्यक्ति आप जहां जहां जा रहे हो वहां पे जाके आपके ऊपर गिर रहा है, और इतना गिर रहा है कि आप दरवाजे के पास आ गए हो, और अगर आप उसको कुछ नहीं करोगे तो आप दरवाजे से बाहर गिर के आपको बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो उस टाइम पे क्या करने का, उस टाइम पे आपका जो भी नियरेस्ट स्टॉप आता है उधर से बस उतर के दूसरा बस पकड़ लेने का। क्यों? क्योंकि कुछ व्यक्तियों के साथ हम लड़ नहीं सकते, उनको समझा नहीं सकते, तो उस जगह से हमें निकल जाना होता है। तो इसको बोलते हैं इमिग्रेट। फर्स्ट वाला क्या है, 5-10 मिनट ही है ना, मैं उतर जाऊंगी ना, तो सहन कर लोगे। लेकिन अगर थोड़ा सा लंबा सफर है और ये आदमी ज्यादा कर रहा है तो हमको बात करना पड़ेगा, उसको सेटल करना पड़ेगा, या फिर किसी और को बुलाना पड़ेगा कि भाई देखो ये ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर वो व्यक्ति बहुत ही पागल है और कुछ भी सुनने के लिए समझने के लिए रेडी नहीं है, तो क्या करना चाहिए, इमिग्रेट होना चाहिए, मतलब उस सिचुएशन से निकल जाना चाहिए। अब ये निकल जाना ये हमारी कमजोरी नहीं है, बट ये हमारा स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि मुझे फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके साथ। जब ये बदल ही नहीं सकता और मेरी वजह से तो ये नहीं बदलेगा, तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ। आई हैव मेनी अदर थिंग्स टू डू। मुझे बहुत सारे बाकी काम भी करना है। जैसे मान लो आप घर से बाहर निकलते हो हॉस्पिटल जाने के लिए, या फिर आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए कुछ लाने के लिए, तो दे आर वेटिंग एट देयर होम। घर पे वो इंतजार कर रहे हैं कि आप बाहर जाके कुछ लेके आ रहे हो, राइट। तो आपका ये मेन पर्पस है। बीच में कौन क्या किया उसके साथ झगड़ा करके उसको बदलने का, दैट इज नॉट योर प्राइमरी पर्पस ना। तो आप सीधा सीधा जाओगे, आपका पर्पस फुलफिल करोगे और इसको टॉलरेट करोगे, या तो मिटिगेट करने का प्रयास करोगे, बदलता है तो ठीक है, नहीं तो आप उधर से बस छोड़ के दूसरा बस पकड़ के आगे चले जाओगे। अब कोई अगर ऐसे सवाल पूछेगा कि हर बस में ऐसा वाला मिलेगा तो फिर क्या करें, तो एक्चुअली लाइफ ऐसा नहीं होता है। कुछ सिचुएशंस बार बार रिपीट होती हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो सिचुएशन हमारे जीवन में रहेगी ऐसा नहीं होगा। कभी कभी हमारा मन क्या बोल देता है, देखो ये ना ऐसे ही होने वाला है, जिंदगी भर ऐसा ही होते रहेगा, इसको कुछ ना कुछ तो अभिच करना है, और ये जब तक ये नहीं निपटेगा तब तक मेरे को छोड़ना नहीं है। तो माइंड क्या कर देता है, कभी कभी फालतू में एंगेज कर देता है हमको। तो हमको ध्यान रखना चाहिए, देखो मुझे इस सिचुएशन को टॉलरेट करना है,
बात करके मिटिगेट करना है या फिर इस सिचुएशन को छोड़ के मुझे बाकी और काम करने हैं। तो ये अप्रोच चेंज होता है बेस्ड ऑन द अदर पर्सन्स एक्शंस टुवर्ड्स अस। कोई अगर सिर्फ बोल रहा है तो हम सहन कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर मारने को पीटने को आ रहा है और हर बार टॉर्चर कर रहा है तो उधर हमको मिटिगेट करना चाहिए। और अगर बिल्कुल ही संभल नहीं रहा है सिचुएशन तो उस व्यक्ति को छोड़कर हमें जाना चाहिए। तो ये अलग अलग अप्रोच होता है बेस्ड ऑन आपके ऊपर किस तरीके का अत्याचार हो रहा है। अगर कोई सिर्फ बोल बोल रहा है कुछ तो हम सहन कर लेंगे, लेकिन अत्याचार के भी डिग्रीज अलग होते हैं ना। तो इसलिए अभी आप जो कर रहे हो, एज लॉन्ग एज यू आर फिजिकली सेफ एंड मेंटली यू कैन बी स्टेबल बाय योर ओन नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, दैट इज फाइन। लेकिन अगर परिस्थिति कुछ ज्यादा ही हो रही है तो शायद आपको कुछ अप्रोच चेंज करना पड़े। तो अभी के लिए ठीक है। ओके माता जी, या आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। आपके क्लासेस हमेशा मन को साफ करता है, निर्मल करता है और कृष्णा भक्ति में और आगे बढ़ाने के लिए हमेशा रहते हैं। मैं तो बोलती ही हूँ कि मेरे लिए ही आप क्लास लेते हैं, कृष्णा आपके मुंह से सिर्फ मेरे लिए ही बुलवाते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हरि हरे बोल। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस, एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन? किसी और को कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मुझको मैं कृष्ण माता। गायत्री बोल रही हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, Yeah. क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन कि अभी पेरेंट्स के कर्मा की वजह से बच्चों को भी वो इफेक्ट पड़ता है, या फिर बच्चों का अलग कर्म होता है उनको वो फॉलो करते हैं, वो इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स होती है, या फिर पेरेंट्स के कर्मा की वजह से ही बच्चों को ऐसा सब फेस करना पड़ता है? ये मुझे डाउट है प्रभु जी, मुझे ओके। थोड़ा क्लियर करिए मेरा। ओके, तो बच्चों के अलग कर्मा होता है या फिर पेरेंट्स की वजह से उन्हें सब कुछ सहना पड़ता है। तो एक्चुअली भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि गहनो कर्मणो गति, यानी ये कर्मा का जो इक्वेशन होता है ना, इसका जो मिस्ट्री होता है, ये इतना गुह्य होता है, इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि इसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो एक्चुअल में हमको इसको क्लियर कट बोल नहीं सकते हैं कि देखो सिर्फ बच्चों का ही कर्मा है, और हम ये भी नहीं बोल सकते बच्चे जो भी सह रहे हैं ये सिर्फ पेरेंट्स की वजह से हैं। तो ये एक तो होता है हमारा इंडिविजुअल कर्मा, जो हमने किया वो भुगतना पड़ रहा है। और उसके साथ होता है फैमिली कर्मा, उसके ऊपर होता है एरिया कर्मा, उसके ऊपर सिटी कर्मा, नेशनल कर्मा। ऐसे अलग अलग लेवल्स पे कर्मा चलते रहते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपको दुखी होना शायद आपके कर्म के हिसाब से नहीं होगा और आप हेल्दी हो, लेकिन मान लो अगर आपके मदर की या फिर फादर की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो क्या आप सुखी रह सकते हो उस घर में? नहीं प्रभु जी। बिकॉज यू विल फील बैड। अगर कोई हमारे घर में व्यक्ति कोई बीमार है तो हम अच्छा खाना भी नहीं पकाते हैं, क्योंकि यार मैं अच्छा खाऊंगा फिर उसको नहीं खाने दूंगा, तो इट इज नॉट गुड, नो। तो हम ज्यादा म्यूजिक भी नहीं सुनते, ज्यादा एंजॉय भी नहीं करते, बिकॉज वी वांट टू कंफर्ट दैट पर्सन, एंड फॉर दैट वी मे हैव टू डू सम सैक्रिफाइसेस, हमको भी त्याग करना पड़ता है। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम साथ में हैं। तो उसका कर्मा है, उसको भुगतना पड़ रहा है, दर्द जितना होगा उसको होगा, लेकिन उसको दर्द होता है तो वो देख के हमको भी थोड़ा दुख होता है, सो वी आर शेयरिंग। वैसे ही अगर वो बहुत ही हैप्पी है तो शायद वो हमारे लिए कुछ गिफ्ट भी लेके आ सकता है। तो हमारे कर्मा के हिसाब से शायद उतना बड़ा गिफ्ट आना नहीं होगा, बट बिकॉज ऑफ दिस फैमिली बॉन्डिंग सम पार्ट मे कम। जैसे हम पेरेंट्स का इनकम बच्चे अगर बांट सकते हैं तो पेरेंट्स का कर्मा नहीं बांटेंगे क्या? अगर बच्चों का इनकम के ऊपर पेरेंट्स जी सकते हैं तो बच्चों के कर्मों को पेरेंट्स को भी भुगतना पड़ेगा। सो समवेयर सटल कनेक्शंस होते हैं, बट ये पूरा जो हिसाब होता है वो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट होता है। मतलब जिसको जितना दुख आना है, जितना सुख आना है, उतना ही आता है। अपेरेंटली बाह्य रूप से देखा जाए तो लगने लगेगा कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे क्यों दुख भोगना पड़ रहा है। या फिर कभी कभी लगेगा मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन क्यों मुझे इतना प्रशंसा मिल रही है, इतने गिफ्ट मिल रहे हैं, इतना सुख मिल रहा है। तो हमको कैलकुलेशन पता नहीं चलेगा। बट कृष्णा का अरेंजमेंट इतना एग्जैक्ट होता है ना, बाह्य रूप से कुछ भी दिखने दो, लेकिन इंटरनली उसका जो कैलकुलेशन होता है वो एग्जैक्ट होता है। ऐसा बोलते हैं कि किसी को भी 1 ग्राम ज्यादा नहीं दुख मिलेगा उसके हिसाब के, और 1 ग्राम तो कम भी नहीं मिलेगा। सो इट विल बी वेरी एग्जैक्ट। तो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा कर्म के बारे में ना सोचकर, देखो कर्मा का जो नॉलेज है वो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम हमारी जो एक्टिविटीज है उसमें चेंज लेकर आए। अगर हम दुखी हैं तो हमें कर्मा का नॉलेज हमें क्या बोलना चाहिए, देखो हमने शायद पिछले प्रीवियस लाइफ्स में कुछ बुरे काम किए होंगे इसलिए भुगतना पड़ रहा है,
लेकिन अगर हम अच्छे काम करेंगे अब से लेकर, तो आगे हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है, हमें ये सब भुगतने की जरूरत नहीं है। तो ये कर्मा का प्रिंसिपल है कि हमें क्या समझना है कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। ये समझने के लिए कर्मा का नॉलेज है। लेकिन क्या होगा, माइंड है ना, माइंड हमारा बहुत, जो इम्प्लीमेंट करना है ना उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें इंट्रोड्यूस करता है। वो हमें सोच में डाल देता है, देखो मेरे साथ इतना बुरा हो गया, मैंने क्या किया होगा, या फिर इसलिए हो रहा है कि शायद मैं इनके साथ हूँ, या फिर इनका मैं कर्म बांट रहा हूँ, या फिर उनका कर रहा हूँ, या फिर मैंने क्या किया। तो बहुत सारे लोग रोते रहते हैं ये सोच कर कि यार मैंने किसका क्या बिगाड़ा, मुझे ये क्यों सहन करना पड़ रहा है। बट पॉइंट ये है कि किसका क्या बिगाड़ा, क्या बुरा किया, ये ट्रेस हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन को ठीक करने के लिए पूरी शक्ति लगा दो, पूरी बुद्धि लगा दो, और सिचुएशन को ठीक करने का प्रयास करो। जितना कर सकते हो उतना हो जाएगा, जो नहीं होगा उसके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। सो जस्ट मूव ऑन। तो कर्मा इज इम्पोर्टेंट, बट बियॉन्ड दैट धर्मा इज इम्पोर्टेंट। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे प्रभु रामचंद्र को जब वनवास मिला था, तो उस टाइम पे लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो गए थे, और उन्होंने बोला कि आपको आपका राज्याभिषेक होने से कौन रोकेगा, मैं देखूंगा। इवन अगर दशरथ महाराज भी आते हैं ना बीच में, तो उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं देखता हूँ कौन आपको राजा होने से रोकेगा। तो फिर प्रभु रामचंद्र बोलते हैं कि एक्चुअली द पॉइंट इज नॉट कि अभी मैं राजा बन रहा हूँ नहीं बन रहा हूँ, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो बोलते फिर लक्ष्मण बोलते हैं कि एक्चुअली में फिर आपको तो यही हो रहा है ना आपके साथ, कि देखो कैकेयी ने ऐसी इच्छा मांगी आपकी कि आपको ऐसे वनवास करना पड़ा, और आपको राज्याभिषेक करने से रोक दिया जा रहा है, तो आप क्या सोच रहे हो। तो फिर प्रभु रामचंद्र बोलते हैं एक्चुअली कैकेयी जो है वो मेरे माता के समान है, और हमेशा से उन्होंने मुझे उतना ही प्रेम दिया जितना मुझे सुमित्रा या फिर कौशल्या से मिला है। तो एक्चुअली आज जो सिचुएशन हुआ है ना, ये देखकर मुझे ये लग रहा है कि ये एक्चुअली गलती वाला या फिर किसी के ऊपर दोष देने वाला नहीं है, क्योंकि कैकेयी का जो प्रेम था वो मेरे लिए गंगा के बराबर था, और वो बहता ही रहता था। तो फिर लक्ष्मण बीच में बोलते, तो मेरा भी सवाल यही है कि वो एक दिन में एक रात में गंगा कैसे सूख गई, और कैसे उन्होंने निर्णय ले लिया ये इच्छा मांगने का कि आपको भेज देना। तो प्रभु रामचंद्र शांति से बोलते हैं कि एक्चुअली ये भाग्य का खेल है, ये कर्मा का खेल है कि उन्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ये कर्म भुगतना पड़ेगा, इसलिए उनके थ्रू ये ऐसा डिजाइन हुआ है। तो कई कई को तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, किसी के भी विरुद्ध आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने वहां पे कर्मा का प्रिंसिपल बोला था। तो फिर लक्ष्मण बोलते हैं अरे ये कर्म की बातें ना कायर लोग करते हैं, आप क्यों कर रहे हैं। तो बोलते हैं नहीं, अभी इवन कर्मा का भी बात साइड में रखते हैं। मुझे मेरे पिता से आज्ञा मिली है इन दो इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, तो मेरा धर्म है कि मैं इसे फॉलो करूं। तो पहले उन्होंने कर्म की बात की, फिर उन्होंने धर्म की बात की, उनकी ड्यूटी की बात की। और नेक्स्ट जब आगे जाके सीता मैया का अपहरण हो जाता है, उस टाइम पे वो कर्मा की बात तो बिल्कुल नहीं करते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं कि देखो सीता के कर्म होंगे ऐसे, इसकी वजह से उसको किडनैप होना पड़ा। ये कभी भी कोई कन्वर्जेशन नहीं आता है। केवल यही बात करते हैं कि वो मेरी पत्नी है और उसका संरक्षण करना मेरा धर्म है, और मुझे उसे वापस लाना पड़ेगा। तो प्रभु रामचंद्र का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि कर्म की बात कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, और हमेशा फोकस हमारे धर्म पर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम ये सेम कर्म के कॉन्सेप्ट को ही मिस इम्प्लीमेंटेशन करके इसी के एनालिसिस में फंस जाएंगे। ओके। सो आपके फैमिली का कर्मा हो सकता है, माता पिता का कर्मा हो सकता है, बच्चों का हो सकता है। वो इंटरलिंक कैसा है, कितना सूक्ष्म है, कितना स्थूल है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, ये शायद हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे। बट ये देखना है कि देखो जो कुछ भी हो रहा है ये मेरा कर्मों का रिजल्ट है, और ये रिजल्ट को मुझे बदलना है तो मुझे सही एक्शंस लेने चाहिए। दिस शुड बी द फोकस। ओके माता जी। ओके प्रभु जी, एक्सीलेंट। बहुत अच्छा बोले, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, any other question or comment before we close? ప్రభుజీ రేపు ఇదే టైమా తెలుగు క్లాస్ కూడా? లేదు లేదు, 6 to 7:30 మాతాజీ. మీరు టైమింగ్స్ మర్చిపోతూ ఉంటారా? ఇవాళ 6
కే ఉంటుంది కదా ప్రభుజీ హిందీ క్లాస్ 8కి ఎలా అదే వచ్చిందో నాకు అర్థం 6కి ఉంటది, 8కి ఉంటది. కాకపోతే 6 క్లాసు ఇంకా కంటిన్యూ చేయట్లేదు. కొంచెం బ్రేక్ ఇచ్చాను. 8ది మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను. అవునా ఓకే ఓకే టైమింగ్స్ నాకు సరిగ్గా తెలియడం లేదు ప్రభుజీ అందుకే మీరు ఆ కన్ఫ్యూజ్ గ్రూప్‌లో ఉన్నారు అవుతున్నాను గదా! ఆ గ్రూప్‌లో ఓకే నేనెప్పుడు క్లాస్ తీసుకున్నా అందులో మెసేజ్ ఉంటది. సో, ఐ విల్ సెండ్ ద ఓకే ఓకే క్లాస్ ప్రభుజీ మెసేజ్ వెనెవర్ ఐ టేక్. సో, యూ బీ ఇన్ దట్ గ్రూప్. ఓకే ప్రభుజీ థ్యాంక్ యూ Okay. హరే కృష్ణ Hare Krishna. So if no one has any questions, so we will sing one Vaishnav Kirtan and then we will close the class. So एक बहुत ही अच्छा गीत है जो कृष्ण के बारे में है. तो हम बात कर रहे हैं कि हमें अब्जॉर्ब होना चाहिए, कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए. This is a very nice song. मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम. तो ये गीत लिखा है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने और ये बंगाली में है. मम मन मंदिरे राहो निषेदीन कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे राहो निषेदीन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी भक्ति प्रीति माला चंदन भक्ति प्रीति माला चंदन तुम्हें नियो हे नियो चित्तनंदन तुम्हें नियो हे नियो चित्तनंदन जीवन मरण तव पूजा निवेदन जीवन मरण तव पूजा निवेदन सुंदर है मनहारी सुंदर है मनहारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे राहो निषेदीन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी ऐसो नंद कुमार ऐसो नंद कुमार हबे प्रेम प्रदीपे आरती तोमार प्रेम प्रदीपे आरती तोमार नयन जमुना झरे अनिवार नयन जमुना झरे अनिवार तुम्हारे विरह गिरधारी तुम्हार विरह गिरधारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे राहो निषेदीन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी बंदन जाने तवा भजो कजीवन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे राहो निषेदीन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण
मुरारी। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी। Thank you, हरे sir. कृष्णा। Thank हरे you. कृष्णा। Thank you हरि very much. बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। थैंक यू सो मच हरि माताजी बोल एंड प्रभुजी। हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माई की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समावेत गौर भक्त वृंद की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जनिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी, प्रभु जी। सी यू नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।